समाधि क्या है? आज के वर्तमान समय में हम देखें, लोग समाधि के विषय पर चर्चा करते हैं। तरह तरह के तर्कों से समाधि के विषय में बताते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि समाधि क्या है। लोकाचार में हम समाज के भीतर देख सकते हैं कि लोग समाधि को लेकर बहुत तरह की बातें करते हैं। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या किसी बड़े नेता की मृत्यु हो गई, किसी स्थान पर, नदी के किनारे या किसी स्थान पर वो प्रतिष्ठित व्यक्ति या वो कोई बड़ा नेता, उसकी मृत्यु हुई और किसी स्थान पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जिस भी संप्रदाय अथवा मत को मानने वाला है उसके अनुकूल, और जिस स्थान पर उसका अंतिम संस्कार हुआ वहां एक स्मारक बना दिया गया और लिख दिया गया समाधि स्थल। साथ में उस प्रतिष्ठित व्यक्ति या नेता का नाम भी लिख दिया गया। लेकिन साथ में क्या लिखा गया? समाधि स्थल। तो समाज के अंदर, सामाजिक व्यवहार में लोग अंतिम संस्कार के स्थान को भी समाधि का नाम दे देते हैं कि भाई कोई प्रतिष्ठित समाज सेवी, कोई नेता, उनकी मृत्यु हुई होगी, वहां उनका अंतिम संस्कार हुआ, उन्हें वो स्थान दिया गया और उस स्थान को उनकी समाधि बता दी गई। जैसे कि हम सुनते हैं कि भाई कहीं पर हमारे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े समाज सेवी लोग हुए, कहीं पर कह देते हैं कि यहाँ महात्मा गांधी जी की समाधि है, तो वहां सुभाष चंद्र बोस की समाधि है, किसी अन्य नेता का नाम, इससे कोई भी नेता हो, क्योंकि हमारा जो चर्चा का विषय है वो तो समाधि है, ना कि कोई नेता है। किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम पर उसके मृत्यु स्थान या जहां उसका अंतिम संस्कार हुआ उस स्थान पर कोई स्मारक बनाकर लोग लिख देते हैं कि समाधि स्थल। वो उनकी समाधि है, वो स्थान उनकी समाधि है। तो कुछ लोग समाधि को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। उनके लिए समाधि शब्द का प्रयोग, वो मृत्यु स्थल भी लिख सकते थे, लेकिन लिख दिया समाधि स्थल, मृत्यु ना लिखकर समाधि, क्योंकि समाधि से सम्मान मिल जाता है, श्रेष्ठता प्राप्त हो जाती है। हुआ क्या है ये कौन जानता है। तो इसलिए समाधि का विषय, समाधि, कुछ व्यवहार में लोग समाधि शब्द का प्रयोग इस स्थान पर या इस तरह से कर दिया करते हैं। दूसरी बात, कुछ लोग
समाधि को एक प्रक्रिया के रूप में भाई कोई व्यक्ति ध्यान लगाकर बैठा हुआ है, पद्मासन लगाकर साधना की अवस्था में बैठा हुआ है, लोगों ने कह दिया कि भाई समाधि में बैठा हुआ है। कुछ लोग उसे कह देते हैं कि समाधि में बैठा है, लेकिन क्या वो समाधि में बैठा है? उसको भी लोग समाधि का नाम दे देते हैं। कोई ध्यान में बैठा है, लंबे समय से बैठा है तो समाधि में बैठा है, ऐसा कह दिया जाता है। तो समाधि क्या कोई प्रक्रिया है? ये भी एक प्रश्न उठता है। समाधि है क्या वास्तव में? तो समाधि को लेकर समाज के भीतर अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं, अपनी अपनी बातें हैं, अपनी अपनी समझ है। लोक व्यवहार में, सामाजिक व्यवहार में लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब लोग कहते हैं भाई, एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई स्वास्थ्य कैसा है? किसी ने किसी से पूछा कि भाई स्वास्थ्य ठीक है तुम्हारा? स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य हो कि नहीं हो? अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करें तो इसका उत्तर होगा स्वास्थ्य कोई खराब होने वाली चीज ही नहीं है। और जो खराब होने वाली चीज नहीं है वो खराब कैसे होगी? वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है, ये तो प्रश्न नहीं बनता। आप चीनी से पूछो कि भाई चीनी मीठी है या कड़वी है? चीनी है भाई, मीठा होना उसका गुण है, वो कभी कड़वी हो ही नहीं सकती। विकृत रूप को धारण कर सकती है। ज्यादा मात्रा में अगर आपके चाय में पड़ जाए, किसी मिठाई में पड़ जाए तो स्वाद बिगाड़ सकती है, लेकिन मीठा है तो वो मीठा, वो कड़वा नहीं हो सकता कभी भी। मिर्ची से पूछो भाई मिर्ची कैसी है, मीठी है या कड़वी है? जब मीठी होगी तो मिर्ची कहां रह गई वो? इसलिए स्वास्थ्य जो स्वयं में स्थित है, और जो स्वयं में स्थित है वो बुरा कैसे हो सकता है, वो खराब कैसे हो सकता है? वो तो परमानंद की अनुभूति करता है, वो तो आनंदित रहता है, उसके पास तो आत्मज्ञान है, वो तो आत्म स्थित है, वो तो तुरीय अवस्था, तुरीयता को प्राप्त कर चुका है, स्वयं को जान चुका है, स्वयं की स्थिति का बोध उसे हो चुका है। आध्यात्मिक प्रेरणा के पिछले भाग में हमने इस विषय पे चर्चा की, तुरीय अवस्था की। साधक अपनी साधना से ऐसी स्थिति, ये कोई अवस्था भी नहीं है, क्योंकि ये पराई नहीं है, तो स्वयं की पहचान है। तुरीयता, स्वस्थित होना, स्थित प्रज्ञ होना, स्वयं की स्थिति का भान मात्र है। आप फिल्म देखते देखते आपको ये भास रहे कि आप उस सिनेमा जो पर्दे पे चल रहा है, आप उसका अंग नहीं हो, आप उससे अलग हो, आप तो दृष्टा हो, आप देख रहे हो। वैसे ही इस संसार में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में रहते हुए अपनी स्थिति का भान बने रहना, अपनी स्थिति का आभास बने रहना, ये तुरीयता है, ये तो स्वयं का ज्ञान है, स्वयं की स्थिति है, ये स्वस्थ होना है। इसलिए सही तरीके से जब हम किसी बात को, किसी विषय को नहीं समझते तो उस शब्द या उस विषय का प्रयोग अपने मर्जी से करना प्रारंभ कर देते हैं, और फिर हम अपने मर्जी से, और वो कुछ का कुछ बन जाता है, समाज में वो कुछ और ही हो जाता है, वो कुछ और ही रूप धारण कर लेता है, कुछ और ही बन जाया करता है। जो उसकी वास्तविकता है वो कहीं छुप जाती है, वो नजर नहीं आती है। जैसे हमने स्वस्थ शब्द के ऊपर विचार किया, ये स्वस्थ का अर्थ है स्वयं में स्थित होना। तो जो स्वयं में स्थित है, जो स्वस्थ हो चुका है, वो भला खराब क्यों होगा? वो तो होगा ही नहीं।
इसलिए यथार्थ को जानने का प्रयास, और हमारा विषय आज का समाधि का यथार्थ क्या है। समाधि क्या है, किसे हम समाधि कहें, शब्द को पकड़े, शब्दार्थ पर जाएं तो अंतःकरण की समता ही समाधि है, समता की संपूर्णता ही समाधि है। नदी का समुद्र में मिल जाना नदी की समाधि है। योग का परम लक्ष्य ही समाधि है, योग का उद्देश्य ही समाधि है, अपितु योग ही समाधि है और समाधि ही योग है। जो कुछ भी किया जा रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उस समाधि को प्राप्त करने के लिए ही हो रहा है। हर साधक की साधना का एक ही लक्ष्य है और वह है समाधि। अगर हम भारतीय दर्शन का अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, तो लगभग सभी शास्त्रों में ऐसी अवस्था को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। समाधि ज्ञान का विषय, संपूर्ण ज्ञान, ज्ञान की पूर्णता भी समाधि है। यह भी एक समाधि की परिभाषा है। हमारा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जहां सम की अवस्था को प्राप्त कर ले, तो इसे भी हम समाधि कहते हैं। ये भी समाधि की अवस्था है। तो हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार से बार बार, अगर हम उपनिषदों का अध्ययन करें, हमारे भारतीय इतिहास में हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, 6 शास्त्रों का वर्णन उसमें आता है। न्याय, सर्वप्रथम न्याय दर्शन, फिर वैशेषिक, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा, और छठा है वेदांत दर्शन। इन सभी शास्त्रों में ऐसी अवस्था का वर्णन है, कैवल्य ज्ञान का वर्णन है। लेकिन विशेष करके एक शास्त्र है जिसका नाम है योग दर्शन, योग शास्त्र, जिसके रचयिता हुए महर्षि पतंजलि। ये पतंजलि मुनि की रचना है योग दर्शन, और इसका आधार है पतंजलि योग सूत्र। जब मैंने पतंजलि के विषय में सुना, इच्छा जागृत हुई पतंजलि योग सूत्र पढ़ने की इच्छा जागृत हुई। शुरू किया, प्रारंभ किया, तो मन में एक विचारधारा थी। हो सकता है कि ऐसी विचारधारा कई लोगों के मन में हो। क्या? कि भाई पतंजलि योग सूत्र में क्या लिखा हो सकता है? यही लिखा हुआ कि भाई ऐसा आसन करो तो ये बीमारी दूर हो जाएगी, फलाने आसन से डायबिटीज दूर होगा, फलाने आसन से किडनी की बीमारी दूर हो जाएगी, फलाने आसन से हृदय रोग ठीक हो जाएगा, फलाने आसन से वो ऐसा हो जाएगा। शरीर की बीमारियों को दूर करने का माध्यम बताया होगा, उपाय बताए होंगे, तरह तरह के आसन बताए होंगे, फिजियोथेरेपी का पूरा विज्ञान योग पतंजलि मुनि ने लिखा होगा। मन में ऐसी धारणा, और हो सकता है कि आज भी कई लोग ऐसे हैं, उनके सामने अगर पतंजलि का नाम ले लो तो वो समझते पतंजलि मतलब आयुर्वेदिक दवाइयां, पतंजलि मतलब योगासन, पतंजलि मतलब एक्सरसाइज, पतंजलि मतलब अपना पेट कम कर लो, अपने पेट को कम कर लो। इसके अलावा वो समझते नहीं पतंजलि क्या है, जानते ही नहीं। लेकिन जब मैंने सबसे पहली बार इस पतंजलि योग शास्त्र को पढ़ना प्रारंभ किया तो उम्मीदों के अनुसार कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कुछ मिला नहीं। क्योंकि जब पहली बार जब इस पुस्तक को, इस शास्त्र को उठाया पढ़ने के लिए, तो मन में यही इच्छा थी कि चलो अच्छे से पतंजलि मुनि को ही पढ़ लेते हैं, जितने योगासन हैं उनकी जानकारियां मिल जाएंगी, जो संभव होगा खुद भी किया जाएगा और दूसरों को भी करने की प्रेरणा दी जाएगी।
और मुझे कई लोग ऐसे मिले, जब उनके सामने पतंजलि का नाम ले लो तो वो इतना ही समझते हैं, पतंजलि मतलब अपना पेट कम कर लो, पतंजलि मतलब अपने घुटने ठीक कर लो, पतंजलि मतलब अपने डायबिटीज ठीक कर लो, अपना हृदय रोग ठीक कर लो। इसके ऊपर वो पतंजलि को नहीं जानते। पतंजलि योग सूत्र, इसके 4 भाग हैं, 4 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय है समाधिपाद, दूसरा अध्याय है साधनापाद, तीसरा अध्याय है विभूतिपाद और चौथा अध्याय है कैवल्यपाद। तो योग दर्शन की विशेषताएं क्या हैं, योग शास्त्र की विशेषताएं क्या हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे और थोड़ा सा इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। योग दर्शन अन्य दर्शन, वेदांत, मीमांसा या सांख्य से या फिर वैशेषिकी न्याय से अलग कैसे है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं योग दर्शन की, योग शास्त्र की। सर्वप्रथम तो आप ये समझ लो कि योग शास्त्र के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे कि आपकी डायबिटीज दूर हो जाए, जिससे कि आपके घुटने का दर्द दूर हो जाए, जिससे कि आपका हृदय रोग ठीक हो जाए। ऐसा कोई वर्णन मैंने इसमें नहीं प्राप्त किया। हाँ, लेकिन जो रोगों का कारण है मन के रोग दूर हो जाए, ये विधान, ये उपाय इसमें लिखा हुआ है। और उससे भी ऊपर की बातें, जहां पर मन का अस्तित्व ही नहीं रहता, संपूर्णता की प्राप्ति होती है, कैवल्य की प्राप्ति होती है, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे ज्ञान की महिमा गान है। स्वयं से स्वयंभू बनने की प्रक्रिया दी गई हुई है पतंजलि योग सूत्रों में। और रही बात आसन की, तो पूरे पतंजलि योग सूत्र के अंदर मात्र एक ही ऐसा सूत्र है जिसके अंदर आसन के विषय में लिखा हुआ है, और वो सूत्र कहता है स्थिर सुख आसनम, कि जिस आसन में आप लंबे समय तक स्थिर बैठ सकते हैं, जिस विधि से आप लंबे समय तक स्थिर बैठ सकते हैं, वो आसन है। बस इसके अलावा कोई अन्य श्लोक मिला हो या सूत्र मिला हो जिसमें कोई क्रियाएं बताई गई हो, जैसे कि हम कई यौगिक क्रियाओं के बारे में, यौगिक आसनों के बारे में सुनते हैं, चक्रासन है, शीर्षासन है और मयूरासन है, नौकासन है। मैंने तो किसी आसन का नाम भी योग सूत्र के अंदर इन 4 अध्यायों में, समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद के अंदर नहीं दिखा, नहीं मिला। हैरानी की बात थी जब प्रथम बार पढ़ा था, लेकिन इसी उद्देश्य से पढ़ा था कि पतंजलि को पढ़कर इन सब चीजों का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाएगा, जान लिया जाएगा। लेकिन जब फिर से पढ़ा तो शुरू से लेकर अंत तक, प्रथम अध्याय, प्रथम भाग, प्रथम पाद, समाधिपाद से लेकर कैवल्यपाद तक संपूर्ण योग शास्त्र के अंदर मात्र एक ही केंद्र बिंदु है। संपूर्ण चर्चा का, जितनी भी चर्चाएं हैं, जितने भी सूत्र हैं महर्षि पतंजलि ने लिखे और हमारे समक्ष रखे, उसका एक ही केंद्र बिंदु है, केंद्रीय विषय है, और वो विषय है समाधि। इसके अलावा, समाधि के अलावा कोई चर्चा इसके भीतर नहीं। शुरू से लेकर प्रथम सूत्र से लेकर आखिरी सूत्र तक जो कुछ भी कहा जा रहा है, मात्र समाधि के विषय को केंद्रित कर कर ही कहा जा रहा है, और दूसरा कोई विषय है ही नहीं वहां पर। एक ही विषय है, एक ही लक्ष्य है। जितने भी सूत्र हैं, जितने भी श्लोक है पतंजलि योग सूत्र के अंदर, वो एक ही और इशारा कर रहे हैं, समाधि। समाधि के अलावा अगर हम पतंजलि योग सूत्र को समाधि शास्त्र भी कह दें, समाधि सूत्र भी कह दे, तो गलत नहीं होगा। सिर्फ समाधि, दूसरी कोई चर्चा है ही नहीं। उसी को केंद्र बिंदु बनाकर जितनी बातें भी कही जा रही हैं, उसको समाधि को केंद्र बिंदु बनाकर कही जा रही है। इसलिए बहुत सारे दर्शन, बहुत सारे शास्त्र, हमारे ग्रंथों को 2 भाग में बांटा जाता है, एक श्रुति और दूसरा स्मृति। इतनी विस्तार पूर्वक
जितना विस्तार पूर्वक योग सूत्रों में, पतंजलि योग सूत्र के अंदर समाधि की चर्चा है, समाधि को परिभाषित किया गया है, और किसी ग्रंथ में नहीं मिलता, क्योंकि संपूर्ण योग सूत्र समाधि को ही परिभाषित करता है और कोई दूसरा कार्य नहीं करता। दूसरी बात कि कुछ विशेषताएं हैं पतंजलि योग सूत्र की, योग दर्शन की। पतंजलि योग दर्शन, योग शास्त्र, इसके रचयिता ही महर्षि पतंजलि हैं। विशेषताएं क्या है कि पतंजलि योग दर्शन कहीं भी ईश्वर, भगवान, परमात्मा ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता। वो किसी ऐसी सत्ता में, यहां तक कि अवतारवाद के सिद्धांत को भी योग सूत्र पुष्टि नहीं देता, अपनी मान्यता नहीं देता, अपनी सिद्धता प्रदान नहीं करता है। ये एक पतंजलि योग दर्शन की विशेषता है। इस प्रकार से योग दर्शन सांख्य दर्शन का आधार भी लेता है। कपिल मुनि के द्वारा रचित सांख्य दर्शन, जिसके अंदर प्रकृति और पुरुष को मुख्य बताया गया है, और प्रकृति संपूर्ण सृष्टि का कारण है, पुरुष को सृष्टि का कारण नहीं बताया गया। जैसे कि अन्य दर्शनों में हमें यह प्राप्त होता है कि वो परमपिता परमेश्वर है, जिसने बनाया है, वही पालन करता है और वही संहार करता है। लेकिन सांख्य दर्शन इसको अस्वीकार करता है और सांख्य दर्शन करता है कि सब कुछ प्रकृति से है, जो प्रकृति में घट रहा है वो प्रकृति से है, वो कहीं बाहर से नहीं है। जो परिवर्तन हो रहे हैं प्रकृति से हो रहा है, और प्रकृति का वो अंग है। पुरुष उससे अलग है, सर्वदा अलग है, और इस पुरुष और प्रकृति के बीच में जीव है। जीव की जो यात्रा है वो प्रकृति से पुरुष की ओर है। पुरुष में लीन होना, मन का पुरुषमय हो जाना कैवल्य ज्ञान है। ये कैवल्य ज्ञान की परिभाषा है, और उसका पुरुषमय हो जाना, मन का अपना अस्तित्व खोकर पुरुषमय हो जाना, जीव का ब्रह्म हो जाना की ये प्रक्रिया है, और यही कैवल्य ज्ञान है, यही समाधि की अवस्था है। इस मान्यता को पुष्टि देते हुए योग शास्त्र किसी अवतारवाद की अवतार होते हैं, इसको सहमति प्रदान नहीं करता है। योग सिद्ध ही अपने देह को त्याग कर जब दोबारा देह धारण करता है, तो वो अपनी सिद्धियों के साथ, अपनी शक्तियों के साथ दोबारा शरीर धारण करता है, तो उसको अवतार कह दिया जाता है कि वो अवतारी पुरुष। सत्य तो यह है कि वो अपने कई जन्मों से योग करते हुए, साधना करते हुए, शक्तियों को प्राप्त करते हुए जन्म ले रहा है। दूसरी बात, योग सूत्र का जो भगवान है वो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी सत्ता को स्वीकार करता है। योग सूत्र किसी ऐसी शक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को, या किसी ऐसे व्यक्तित्व को जिसके अंदर अद्भुत शक्तियां हैं, वो अंतर्धान हो सकता है, वो प्रकट हो सकता है, वो एक से अनेक रूप धारण कर सकता है, वो किसी मृत शरीर में प्रवेश कर सकता है, या अनेकों शरीरों में प्रवेश कर सकता है। किसी भी ऐसे व्यक्तित्व को परम सत्ता या भगवान की संज्ञा नहीं देता है, और न ही उसकी प्रशंसा करता है। कोई व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान हो, बहुत कुछ कर सकता हो, एक साथ कई जगहों पर प्रकट हो गया, तो हम कहते हैं कि भाई जो ऐसा कर सकता है वो तो भगवान ही हो सकता है, जो एक साथ कई जगह पे प्रकट हो गया, कई लीलाएं कर दी उसने, कई रूप धारण कर लिए उसने। तो योग शास्त्र की एक विशेषता है कि वो ऐसी शक्तियों को, ऐसे व्यक्तित्वों को भगवान की संज्ञा या परम सत्ता की संज्ञा नहीं देता है। ये भी योग शास्त्र की विशेषता है। अब हम इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। ये योग दर्शन की कुछ विशेषताएं जो हमने श्रवण की। अब समाधि का विषय है कि समाधि क्या है। चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से योग शास्त्र के अंदर इस तथ्य को समझाने का प्रयास किया गया है। योग सूत्रों में क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या कहा गया है। तो सर्वप्रथम ही योग की परिभाषा देते हुए पतंजलि मुनि क्या देते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, कि योग का उद्देश्य चित्त वृत्ति का निरोध है, चित्त वृत्ति का समाहित होना है, निरोध है।
और ये चित्त वृत्ति क्या है, चित्त क्या है? हमारे 4 प्रकार के अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। चित्त हमारा डाटाबेस है, वहां पर कई तरह के संस्कार, कई तरह के विचार रहते हैं जो प्रतिबिंबित होते हैं समय समय पर, और हमें तरह तरह का दृश्य दिखाते हैं, तरह तरह की अवस्थाओं से हमें ले जाते हैं, तरह तरह की अवस्थाओं का अनुभव करते हैं और करवाते हैं। ये चित्त का कार्य है। फिर पतंजलि मुनि कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, स्वरूप में स्थित होना ये योग का लक्ष्य है, स्वयं को जानना। सांख्य दर्शन में जहां पर प्रकृति और पुरुष की बात कही जा रही है, कि प्रकृति से पुरुष की यात्रा की बात कही जा रही है, जीव वहां से वहां जाता है। वैशेषिक दर्शन के अंदर धर्म और समाज की बात की गई है। वेदांत के अंदर पर ब्रह्म परमेश्वर को कहा गया है, एक ब्रह्म है, ब्रह्म की सत्ता है जो अद्वैत है, द्वैत से परे है, द्वैत भाव से परे है, अद्वैत में उसकी स्थिति है। अद्वैत वेदांत का विषय है। तो योग सूत्र, योग दर्शन मात्र और मात्र स्वयं से स्वयंभू की यात्रा का वर्णन करता है। स्वयं से स्वयंभू। योग दर्शन कहीं नहीं कहता कि आप मानव कल्याण करो, आप समाज कल्याण करो। योग दर्शन ये कहता है कि अगर आप स्वयं शीतल नहीं है तो दूसरों को शीतलता कहां से प्रदान करेंगे, इसलिए पहले स्वयं शीतल हो, स्वरूप को प्राप्त करो, स्वरूप को जानो, और स्वयं से स्वयंभू तक की अवस्था को प्राप्त करो। वो स्वयंभू के बजाय, स्वयंभू की भक्ति के बजाय स्वयंभू बन जाने की प्रेरणा देता है। अतः समाधि क्या है? स्वयं से स्वयंभू बन जाना समाधि है। और स्वयं से स्वयंभू तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वह योग है। योग के माध्यम से योग प्रक्रिया है, योग विधि है, लेकिन समाधि लक्ष्य है। इसलिए स्वयं को खो देना और स्वयंभू बन जाना। नदी चली पहाड़ों से और जाकर समुद्र में मिल गई, और जब समुद्र में मिल गई तो ढूंढो वो कहां पर है, नहीं मिलेगी, उसका पता भी नहीं चलेगा कहां चली गई, क्योंकि वो समुद्र के साथ एक हो गई है। अब उसका अस्तित्व नहीं रह गया। वो जल जाकर समुद्र में मिल गया, समुद्र में उसे कौन ढूंढेगा? जब वो समुद्र में मिल गया तो वो समाधि में चला गया। ये जीव रूपी नदी जब समाधि को प्राप्त करता है तो ऐसी अवस्था को, यही निर्वाण, यही कैवल्य ज्ञान, यही मोक्ष है, यही संपूर्णता है, यही शिवत्व की प्राप्ति है। और इसी शिवत्व की प्राप्ति की व्याख्या महर्षि पतंजलि योग सूत्र के भीतर करते हैं अपने इस शास्त्र के माध्यम से, कि समाधि क्या है, कौन सी अवस्था है। यूं तो कई तरह की समाधियों का वर्णन समाज में हम सुनते हैं। कोई भूमि समाधि लगा देता है, आप सुनते होंगे, भूमि गड्ढा खोदा और उसके अंदर जाकर लेटे हुए हैं, महीना बीत गया, कोई महात्मा जी हैं, संत हैं, कोई साधु हैं, लेटे हुए हैं उसके भीतर, तो उसको कह दिया भूमि समाधि, कि भूमि समाधि लगा दी। कोई मौन समाधि लगाते हैं, मौन रहते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते हैं, तो एक अवस्था में रहना, इसको भी लोग समाधि कह देते हैं। यद्यपि उससे मिलता जुलता है, लेकिन वो अवस्था समाधि नहीं, समाधि तो संपूर्णता की अवस्था है। और बहुत सुंदर ढंग से, बहुत तर्कपूर्ण ढंग से महर्षि पतंजलि इस तथ्य को, इस विषय की चर्चा करते हैं, और योग सूत्र के अपने सूत्रों के भीतर वो इसकी चर्चा करते हैं। आइए हम सूत्रों पर विचार करते हैं कि क्या कहते हैं। योग सूत्र के समाधि पाद के 17वें सूत्र में वो एक अवस्था का वर्णन करते हुए लिखते हैं, वितर्क विचारानंदा अस्मितानुगमात संप्रज्ञात। अर्थात वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये 4 चीजें हैं।
इन चारों के संबंध से युक्त जो अवस्था है उसे संप्रज्ञात अथवा सम्यक ज्ञान पूर्वक समाधि भी कहते हैं। उसे संप्रज्ञात अवस्था कहते हैं, यद्यपि वो समाधि है नहीं। लेकिन योगी अपनी साधना से अपनी योग को आगे बढ़ाते हुए जहां पर वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता इन चारों का संबंध युक्त है, वो संप्रज्ञात अवस्था है, उसे संप्रज्ञात अवस्था कहते हैं। आगे फिर इस चर्चा को बढ़ाते हुए, क्योंकि कई बार लोग कई तरह की समाधियों का वर्णन योग शास्त्र के भीतर भी सविकल्प, निर्विकल्प समाधि का वर्णन आता है, सवितर्क, निर्वितर्क समाधि का वर्णन आता है, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात अवस्था का वर्णन आता है, निर्बीज और सबीज समाधि का वर्णन आता है, और फिर शुद्ध अशुद्ध समाधि का वर्णन आता है कि शुद्धता क्या है, अशुद्धता क्या है, यह समाधि है भी कि नहीं है, वो कौन सी अवस्था है जिसको लोग समाधि समझ लेते हैं, लेकिन उसे वो समाधि है नहीं, बहुत ही सूक्ष्म अवस्थाएं हैं। और योगी इन अवस्थाओं को प्राप्त होता है। किस प्रकार से प्राप्त होता है, हम जानने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, तो प्रथम 17वें सूत्र में वो कहते हैं कि संप्रज्ञात अवस्था है। और ये संप्रज्ञात अवस्था कौन सी है? जहां पर वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता बनी रहती है। अस्मिता का अर्थ है अहम भाव, जो हमारे अस्तित्व का कारण है, जो जीव के अस्तित्व का कारण है, और उसका अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिससे जीव का निर्माण हुआ है, जीव बना है, और उससे जीव अपने अस्तित्व में बना रहता है, अस्मिता के कारण। दूसरी तरफ फिर उसके अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, अर्थात समाधि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए समस्त मानसिक क्रियाओं के विराम का सतत अभ्यास किया जाता है, ताकि संस्कार आदि, जो विचार आदि जो है, वो खत्म हो जाए। और इसको खत्म कर कर योगी कैसी अवस्था को प्राप्त करता है? तो वह अवस्था है असंप्रज्ञात अवस्था। संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात, जहां पर अहंकार, अस्मिता नहीं रहती, आनंद नहीं रहता, विचार नहीं रहता और वितर्क नहीं रहता, वहां पर वो तर्कपूर्ण नहीं है, वो निर्वितर्क अवस्था को प्राप्त कर लिया करता है। और उस अवस्था में विचारों से मुक्त हो जाता है। और ऐसी अवस्था साधक अपनी साधना से, अपने प्रयास से प्राप्त करता है। इसलिए महर्षि पतंजलि लिखते हैं, तीव्र संवेगानाम आसन्न मृदु मध्यादि मात्रत्वाद ततो अपि विशेष। साधना के तीव्र गति से, साधना की हल्की, मध्यम और उच्च मात्रा के अनुसार योगियों को सिद्धि में भी भेद हो जाता है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा अथवा ईश्वर के प्रति अत्यंत भक्ति से भी समाधि तक पहुंचा जाता है। और 24वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, बलेश कर्म विशाकाशाय यैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है? दुख, कर्म, कर्म फल और वासना के संबंध से जो रहित है, वह पुरुष विशेष ईश्वर है। ईश्वर को परिभाषित करते हुए 24वें सूत्र में कुछ इस प्रकार से कहा गया है। योग सूत्र के 42वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प है संकीर्णा सवितर्का समाप्ति ही। इस सूत्र की विशेषता है कि 42वें सूत्र में जब पतंजलि ऋषि लिखते हैं, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प है संकीर्णा सवितर्का समाप्ति ही, यहां पर एक अलग शब्द का प्रयोग हुआ है। कौन से शब्द का? समाप्ति ही। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समाप्ति ही। शब्द, अर्थ और उससे उत्पन्न ज्ञान जब मिश्रित होकर रहते हैं, तब वह सवितर्क अर्थात वितर्क युक्त समाधि कहलाती है। लेकिन
समाधि तो हम इसकी टीका कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन योग सूत्र के श्लोक में जो शब्द प्रयोग हो रहा है वो शब्द क्या है? सवितर्का समाप्ति। और समाप्ति के विषय में हम क्या जानते हैं? एक है समाधि और एक है समाप्ति। अगर समाप्ति शब्द की हम विवेचना करें, व्याख्या करें, तो समाप्ति शब्द का अर्थ निकलता है द एंड, अर्थात सब कुछ खत्म। लेकिन यहां पर जब समाप्ति शब्द का प्रयोग हो रहा है तो एक तरह से समाधि के रूप में पर्यायवाची, क्योंकि समाधि और समाप्ति, समाधि को समाप्ति कहा जा सकता है क्योंकि ये द एंड है। समाधि द एंड की अवस्था है, समाधि सब कुछ खत्म हो जाने की अवस्था है, समाधि सब कुछ विलय हो जाने की अवस्था है, लय की अवस्था है। ये वहां पर मन बुद्धि चित्त अहंकार का अस्तित्व नहीं रहता है, ये निर्बीज हो जाने की अवस्था है। तीन प्रकार के शरीर हैं हमारे। एक है स्थूल शरीर, ये हाड़ मांस का जो देह है वो स्थूल शरीर है। दूसरा सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनसे जो निर्मित है वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। और फिर है एक बीज शरीर जिसमें चित्त का महत्व होता है, चित्त में पड़े संस्कार होते हैं, कर्म होते हैं, बीज शरीर। और इन सब को मिलाकर हमारा अंतःकरण, हमारा मन बनता है, हमारे कर्म संस्कार फिर से बनते हैं, कर्म करता है जीव प्रेरणा प्राप्त करके, कर्मों से ही प्रेरणा, काल से माया से प्रेरणा प्राप्त करके कर्म करता है, नए संस्कार बनाता है, पाप करता है, पुण्य करता है, फिर अपने कर्मों का भोग भी प्राप्त करता है। और ये बीज बने रहते हैं। तो इसलिए ये समाप्ति तो है, एक ऐसी अवस्था है जहां पर वितर्क रहता है, कल्प रहता है, उसे सविकल्प समाधि भी कही जाती है। और यहां पर महर्षि पतंजलि एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, सवितर्क समाधि। और इसमें क्या होता है कि शब्द अर्थ उससे उत्पन्न ज्ञान, शब्द और अर्थ और उससे उत्पन्न ज्ञान जब मिश्रित होकर रहते हैं तब वह सवितर्क अर्थात वितर्क युक्त समाधि कहलाती है। अगर हम स्वामी विवेकानंद जी का भाष्य पढ़े पतंजलि योग सूत्र पर तो वो ऐसे ही चर्चा करते हैं, निर्विकल्प और सविकल्प समाधि की चर्चा करते हैं, सवितर्क और निर्वितर्क समाधि की चर्चा करते हैं। और योग सूत्र के अंदर इस समाधि शब्द का एक और शब्द लिखा हुआ है जिसे समाप्ति कहते हैं। आप पढ़ सकते हैं योग सूत्र के 42वें सूत्र में, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समाप्ति है, अर्थात समाप्ति है ये। लेकिन इस समाप्ति में शब्द का अर्थ और उससे मिश्रित जो तर्क है, वितर्क है, वो वितर्क युक्त होता है, इसलिए उसे सवितर्क समाप्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, परिभाषित किया गया है। लेकिन जो इससे परे है 43वें श्लोक में उसकी भी परिभाषा देते हुए कहते हैं, स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य वार्य मात्र निर्भाषा निवृत्त का निर्वृत्त का। जब स्मृति शुद्ध हो जाती है, अर्थात स्मृति में जब और किसी प्रकार के गुण का संपर्क नहीं रह जाता है, जब केवल ध्येय वस्तु ही मात्र प्रकाशित करती है, तब उसे निर्वितर्क समाधि अर्थात वितर्क शून्य समाधि कहते हैं। उसे वितर्क शून्य समाप्ति भी कहते हैं। ये समाप्ति की भी अवस्था है, अर्थात यहाँ पर सारे तर्क खत्म हो गए, सारे वितर्क खत्म हो गए, कुछ नहीं बचा, शून्य की अवस्था आ गई। और जब शून्य की अवस्था आ गई तो वो निर्वितर्क समाधि के नाम से उसे परिभाषित किया जाता है, निर्वितर्क समाधि के नाम से उसे जाना जाता है। ये समाधि की इस प्रकार की अवस्थाएं हैं। एत ए विचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्यात। 44वें सूत्र में कहते हैं कि पूर्ववत दो सूत्रों में सवितर्क और निर्वितर्क जिन दो समाधियों की बात की गई है उनके द्वारा सूक्ष्मतर विषय वाली सविचार और निर्विचार समाधि की व्याख्या कर दी गई है। अर्थात आप तर्क और विचार को एक समझे, वो एक ही है, अलग अलग नहीं है, ये सूक्ष्म विषय है। इसलिए कहते हैं कि सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम, सूक्ष्म विषयों की अवधि प्रधान पर्यंत है। और फिर महर्षि पतंजलि 46वें श्लोक में कहते हैं,
त एव सबीजः समाधि, अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सूक्ष्म विषय है। सवितर्क और निर्वितर्क समाधि की चर्चा करते हुए अथवा समाधि की जगह समाप्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। जब मन के भीतर सवितर्क रहता है, सविकल्प रहता है, अर्थात एक ऐसी अवस्था है योगी की जहां पर वो ध्यान की ऐसी तीव्र अवस्था है। साधना पाद में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये तीन जो क्रियाएं हैं ये बाह्य योग की बाह्य क्रियाएं हैं, लेकिन धारणा, ध्यान, समाधि जो है ये अंतर क्रियाएं हैं। और ये जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जो क्रियाएं हैं ये साधन है, और धारणा, ध्यान, समाधि ये लक्ष्य है, ये साधन है, और इस साधन से उस लक्ष्य तक पहुंचना है। पहले धारणा तक अभ्यास का महत्व होता है, धारणा के बाद ध्यान में अभ्यास का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि ध्यान धारणा से स्वतः प्राप्त होने वाली क्रिया है, और ध्यान से समाधि स्वतः ही प्राप्त होती है। निरंतर अभ्यास में लगे रहने से स्वतः ही प्राप्त होती है, योगी उस दिशा में जाता है। लेकिन समाधि है क्या? सर्वप्रथम पतंजलि ऋषि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात अवस्था का वर्णन करते हैं। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात अवस्था का वर्णन करने के बाद वो सवितर्क और निर्वितर्क अवस्था का अर्थात समाप्ति का वर्णन करते हैं। समाप्ति शब्द का प्रयोग करते हैं कि सवितर्क समाप्ति और निर्वितर्क समाप्ति, और उसके बाद कहते हैं कि जब तक तर्क रहता है, जब तक आनंद है, जब तक अस्मिता है, जब तक विचार है, जब तक वितर्क है, ये सारी चीजें जब तक विद्यमान है, तब तक की जो समाधि है, ये जो अवस्था है, ये सबीज समाधि है। सबीज समाधि को परिभाषित करते हैं कि ये सबीज समाधि है। अब सबीज कहने का तात्पर्य, सबीज समाधि हम किसको समझे, किसको कहें, तो ये समझना जरूरी है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि तीन शरीर है, एक है स्थूल शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर, और एक है कारण शरीर। इस कारण शरीर को बीज शरीर भी कहा गया है। एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष का कारण कौन है? उस वृक्ष का कारण है उसका बीज। अगर बीज नहीं होता तो वृक्ष कभी भी इतना बड़ा रूप धारण नहीं करता। बीज ना होने से, बीज से तो इतना बड़ा वृक्ष निकला है, वो बीज सूक्ष्म रूप में है। वैसे ही कर्म संस्कारों का बीज हमारे भीतर है, वो हमारा कारण शरीर है। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, हमारा मन, जिसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का अस्तित्व बना हुआ है, कर्म संस्कारों का अस्तित्व बना हुआ है, वो सूक्ष्म शरीर है, वो जीवात्मा है। और बीज शरीर अर्थात कारण शरीर, जब तक चित्त का अस्तित्व बना हुआ है, जब तक अस्मिता का अस्तित्व, अस्मिता अर्थात अहम भाव, स्वाभिमान, हमारा अहंकार, हमारे होने की प्रतीति, होने की प्रतीति, जो तुरीयावस्था में हम स्वयं का अनुभव, स्वयं की स्थिति का अनुभव करते हैं, समाधि की अवस्था में वो स्वयं की स्थिति भी विलय हो जाती है, रह ही नहीं जाती। समाधि वो पूर्ण अवस्था है, इसलिए समाधि तुरीयातीत अवस्था है। अवस्था क्या है? ये तो पूर्णता है अपने आप में। नदी अपना अस्तित्व खोकर समुद्र में जाके मिल जाती है, वो समुद्रमय हो जाती है, अब वो नदी नहीं है, वो समुद्र बन चुकी है। ये समाधि है। इसलिए कहा जा रहा है कि एक अवस्था ऐसी होती है जिसे ता एव सबीज समाधि, जिसमें वितर्क रहता है, आनंद रहता है, अस्मिता बनी रहती है। और जहां अस्मिता बनी रहती है वहां पर वो सबीज समाधि है। उसे सबीज समाधि मतलब कि बीज अभी खत्म नहीं हुआ। और जब स्वामी विवेकानंद जी इसकी व्याख्या करते हैं तो इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि इस सबीज समाधि या सबीज अवस्था का वर्णन इसलिए किया जा रहा है कि योगी एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है जहां पर वो शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तर्क वितर्क बाहर संसार के आने वाली जो अनुभूतियां हैं उससे प्रभावित नहीं करती हैं, वो उनसे निष्प्रभाव रहता है।
नितरंगित रहता है, वो उसे तरंगित नहीं करती उसके मन को, लेकिन फिर भी उसके मन का अस्तित्व बना हुआ है, वो संपूर्ण संसार का अनुभव कर सकता है और करता है। लेकिन उस अवस्था में वो स्वयं को जान तो चुका है, लेकिन अभी तक जो बीज शरीर है, सूक्ष्म शरीर अपनी विशालता को प्राप्त कर चुका है, लेकिन जो बीज शरीर है वो अभी भी विद्यमान है, और वो सबीज समाधि है क्योंकि उसकी अस्मिता अभी नष्ट नहीं हुई है। उसका जो अस्मिता है, उसका जो मैं है, उसका जो अहम भाव है, उसका नाश नहीं हुआ है, उसका लय नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन वो एक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर चुका है जहां पर उसकी चेतना अति चेतन अवस्था में गमन करती है, बहुत सामर्थ्यवान, बहुत शक्तिशाली अवस्था को प्राप्त कर चुका है, लेकिन अभी तक वो उस समाधि के द्वार पे खड़ा है, समाधि में प्रवेश नहीं किया है। उस अवस्था को कहा जा रहा है सबीज समाधि, जहां पर आनंद और अस्मिता विद्यमान रहती है, उसका नाश नहीं होता है। और फिर 50वें सूत्र के अंदर एक बहुत ही सुंदर बात महर्षि पतंजलि लिखते हैं, तजह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, कि ये जो समाधि संस्कार है, इसे संस्कार का नाम देते हैं। और क्या कहते हैं? तजह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, यह समाधि जात संस्कार दूसरे सब संस्कारों का प्रतिबंधी होता है, अर्थात दूसरे संस्कारों को वह आने नहीं देता है, जहां पर संस्कारों का संपूर्ण नाश हो जाए, संपूर्ण विलय। पहले मन बुद्धि चित्त अहंकार जाएंगे, अस्मिता जो सूक्ष्म रूप में बनी रहेगी, अहम भाव बना रहेगा, वो बना रहेगा, इसीलिए उसका बीज बना रहेगा, और संपूर्ण ही नाश हो जाए, संस्कार रह ही नहीं जाए, कर्मों का कोई आधार ही ना रह जाए, सारे कर्म ही खत्म हो जाए। और उस अवस्था को वो क्या नाम देते हैं कि ये समाधि की अवस्था है, और समाधि संस्कारों की प्रतिबंधी है, उसकी शत्रु है, वो संस्कारों को आने नहीं देती और नए संस्कार बनने नहीं देती। फिर नए संस्कार नहीं बनते, और जब नए संस्कार नहीं बनते, जब नए संस्कारों का निर्माण नहीं होता है, तो नए जीव का निर्माण नहीं होता है। और इस तथ्य को उजागर करते हुए पतंजलि योग सूत्र के 91वें श्लोक में वो कहते हैं, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीजः समाधि। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा, जहां प्रत्येक मन बुद्धि चित्त अहंकार सबका निरोध हो जाया करता है, कोई बीज रह ही नहीं जाता है, बीज का अस्तित्व ही नहीं रहता है, तो वो जो अवस्था है वो समाधि है। और इस एक श्लोक पर 91वें श्लोक के ऊपर अगर हम पतंजलि योग सूत्र के ऊपर स्वामी विवेकानंद जी का भाष्य पढ़ें, तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ये जो निर्बीज अवस्था है यही समाधि है, और जो सबीज अवस्था है वो समाधि नहीं है। निर्बीज और सबीज, इसके भेद को समझना है। ये भेद कैसे है? स्वामी विवेकानंद जी इसका भाष्य लिखते हैं, पतंजलि योग सूत्र पर उनका भाष्य, और उसमें वो लिखते हैं, उसमें वो कहते हैं कि निर्बीज और सबीज अवस्था के भीतर क्या अंतर है? अशुद्ध और शुद्ध समाधि। एक होता है अशुद्ध और एक होता है शुद्ध। अशुद्ध क्या है? अशुद्ध सोना, मतलब उसमें मिलावट है, और शुद्ध सोना प्योर सोना है, किसी धातु का कोई मिलावट नहीं है। वैसी जो सबीज समाधि है वो अशुद्ध समाधि है, वो समाधि की तरह ही लग रही है लेकिन समाधि है नहीं। समाधि तो निर्बीज समाधि है, सबीज समाधि समाधि नहीं है, सवितर्क समाधि समाधि नहीं है, सविकल्प समाधि समाधि नहीं है। वास्तविक समाधि तो निर्विकल्प अवस्था है, निर्वितर्क अवस्था है और निर्बीज अवस्था है। जो निर्बीज, जहां पर संपूर्णतः संस्कारों का निरोध हो जाता है, कोई संस्कार नहीं बनते। और जब ऐसी अवस्था योगी की आ जाती है तो वहां पर कोई मन का रूपांतरण नहीं होता, मन कोई रूप धारण नहीं करता। देयर इज नो मोर मॉडिफिकेशंस, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, नो अदर मॉडिफिकेशंस, नो मॉडिफिकेशन। तत्व में जाकर मिल गया, एकमिक हो गया, एक रूप हो गया, नदी जाकर समुद्र में मिल गई। अब वो क्या पता चलेगा कि नदी कहाँ है?
आप उसे ढूंढोगे भी तो नहीं मिलेगा, वो कोई रूप धारण नहीं करने वाली, वो तो समुद्र रूप हो चुकी है। और जब समुद्र रूप हो चुकी है तो उसका अपना कोई रूप बचता ही नहीं है, उसकी अपनी कोई अस्मिता बचती ही नहीं है। मॉडिफिकेशंस तो वहां होती हैं जहां पर अस्मिता रहती है, जहां मन रहता है, जहां तर्क रहता है, जहां विचार रहता है, वहां रूपांतरण होता है। अनेक प्रकार का मन रूप धारण करता है, लेकिन वो अवस्था जहां अनेक प्रकार का रूप धारण करता है, वो अवस्था समाधि नहीं है। समाधि तो निरोध है सभी अवस्थाओं का, सभी संस्कारों का, सभी तर्कों का, सभी बीजों का। वो अवस्था निर्बीज अवस्था है, और निर्बीज अवस्था में उसका कोई रूप नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, वो निर्विकल्प हो जाता है, निराकार हो जाता है, निराकार सत्ता में वो स्थापित हो जाता है। और इसी विषय की चर्चा पतंजलि योग सूत्र में निर्बीज, सबीज, निर्वितर्क, सवितर्क और निर्विकल्प और सविकल्प का जो भेद है, कई बार हम इसे कहते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी जब इसकी व्याख्या करते हैं तो वो कहते हैं कि निर्बीज समाधि ही वास्तविक समाधि है, जहां पर कोई संस्कार नहीं बचा, कोई अस्मिता नहीं बची, अस्मिता भी लय हो गई और जीव ब्रह्म हो जाता है। अब वो जीव नहीं रह जाता, लेकिन ब्रह्म की परिभाषा अलग है। आगे हम युग सूत्रों के उसको पढ़ेंगे। हम कई बार भगवान को जिस रूप में परिभाषित करते हैं, योग शास्त्र भगवान को उस रूप में परिभाषित नहीं करता, वो ईश्वर को उस रूप में परिभाषित नहीं करता जिस रूप में हम करते हैं। हम ईश्वर को सर्व सामर्थ्यवान मानते हैं, लेकिन योग सूत्र सामर्थ्य को ही परिभाषित नहीं करता। जहां सामर्थ्य है वहां रूप है, वहां रूपांतरण है, वहां संस्कार है, वहां मॉडिफिकेशंस है। और जहां पर सामर्थ्य नहीं है वहां लय है, वहां अस्मिता नहीं है। और जहां सामर्थ्य की बात होती है वहां अस्मिता विद्यमान रहती है, बीज विद्यमान रहता है। इसलिए जहां बीज विद्यमान है, अस्मिता विद्यमान है, वो अवस्था कभी भी समाधि नहीं होती, उसके परे की अवस्था ही समाधि होती है। अब हम चलते हैं महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित दूसरे पाद, दूसरे अध्याय साधना पाद में। साधन पाद में वो लिखते हैं, तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, तपस्या, अध्यात्म शास्त्रों के पठन पाठन और ईश्वर में समस्त कर्म फलों के समर्पण को क्रिया योग कहते हैं। ईश्वर शब्द का प्रयोग है पतंजलि योग सूत्र के भीतर, लेकिन जहां भी ईश्वर शब्द का प्रयोग है वो ईश्वर की परिभाषा अलग है। वो ऐसा ईश्वर नहीं है जो प्रकट होता है, जो जन्म लेता है, फिर शरीर को त्यागता है, तरह तरह की कृपाएं करता है, हमें हमारे दुख दूर करता है, वो प्रकट हो जाता है और प्रकट होकर हम पर कृपा कर देता है। इस तरह के भगवान की परिभाषा पतंजलि योग सूत्र नहीं देता। वो परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, वो तत्व, वो सूत्र जो संपूर्ण ब्रह्मांड की एकता का कारण है, वो सूत्र, उस सूत्र को ईश्वर कहा गया है, उस तत्व को ही ईश्वर कहा गया है। और इस ईश्वर की प्राप्ति निष्काम कर्म ही क्रिया योग है। और समाधि, वो लिखते हैं, समाधि भावनार्य क्लेश तनु करनार्यश्च, समाधि की सिद्धि के लिए, क्लेश जनक विघ्नों को क्षीण करने के लिए ऐसा योग आवश्यक है। निष्काम कर्म आवश्यक है, कर्म फलों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करना आवश्यक है। इस क्रिया योग को सिद्ध करने हेतु ही साधन पाद के 28वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग के विभिन्न अंगों का अनुष्ठान करते करते, योग अंगानुष्ठान दस्यु दीक्षय ज्ञान दीप्तिर विवेक ख्याते, अर्थात योग के विभिन्न अंगों का अनुष्ठान करते करते जब अपवित्रता का नाश हो जाता है तब ज्ञान प्रदीप्त हो उठता है, और उसकी अंतिम सीमा है विवेक ख्याति, संपूर्णता की प्राप्ति और समाधि। और इसी अष्टांग योग का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्यो अष्टावंगानी, अर्थात ये 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ये 8 योग हैं। इनको करते हुए, यम का पालन करते हुए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपिग्रह, इन 5 कर्मों को करते हुए फिर नियम का पालन करना,
शास्त्रों का अध्ययन करना, नियम से शरीर की शुद्धि करना, इन सभी कर्मों को करते हुए नियम का पालन करता है, व्रत धारण करता है और अपने व्रत को आगे बढ़ाता है। फिर यहीं तक सीमित नहीं रहता, यम नियम आसन, आसन का नियमित अभ्यास करता है। और इसी आसन को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि आसन को भी यहाँ पर परिभाषित करते हैं। और 46वें सूत्र में लिखते हैं, स्थिर सुखमासनम, स्थिर भाव से सुख पूर्वक बैठने का नाम ही आसन है। इतनी ही आसन की चर्चा योग सूत्र के अंदर मिलती है। और फिर आगे इस चर्चा को बढ़ाते हुए तरह तरह के अभ्यास, यम नियम आसन प्राणायाम, इन सब का नियमित अभ्यास, श्वासों पर ध्यान देना, अपने मन की गतिविधियों पर ध्यान देना, प्राणायाम प्रत्याहार का आधार लेते हुए सब अभ्यास का विषय है। फिर योगी धारणा की अवस्था तक पहुंचता है, फिर ध्यान से समाधि। और जब समाधि की अवस्था तक पहुंचता है तो कई तरह के अनुभव करता है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, इनसे परे तुरीय अवस्था का स्वयं का अनुभव करता है। उससे भी आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है, उसे कई दिव्य अनुभूतियां होती हैं, कई तरह की दिव्य अनुभूतियां, आनंदमय अवस्था और आनंद की प्राप्ति करता है, अनेकों आनंद जो दिव्य आनंद है। लेकिन एक विशेष बात यह है कि समाधि एक ऐसी अवस्था है जो आनंद और अस्मिता से परे है। ये बहुत ही विशेष बात है ध्यान देने के लिए। योग सूत्र समाधि की अवस्था को आनंद और अस्मिता, जहां अनुभूति है वहां द्वैत भाव है। आप कहते हो कि मुझे ये अनुभव हो रहा है, मुझे दिव्य प्रकाश का अनुभव हो रहा है, मुझे दिव्य नाद का अनुभव हो रहा है। जब जब अनुभव हो रहा है आपको, वहां पर द्वैतमय संसार विद्यमान है, वहां पर द्वि का भाव विद्यमान है। और जहां पर द्वि का भाव विद्यमान नहीं रहेगा वहां कोई अनुभव रहेगा ही नहीं, वहां अनुभव का प्रश्न ही नहीं उठता। चाहे वो अनुभव इंद्रियों के माध्यम से हो या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हो या फिर आंतरिक अनुभव हो। जीव अंदर अंदर ध्यान की अवस्था में बहुत सारी अनुभूतियां करती हैं, लेकिन वो समाधि की अवस्था अनुभव पर्यंत है, अनुभव से परे है, आनंद से परे है, अस्मिता से परे है। इसलिए कहा कि जहां पर आनंद विद्यमान है, अस्मिता विद्यमान है, विचार और तर्क विद्यमान है, वो सबीज समाधि है। क्योंकि वहां पर बीज शरीर विद्यमान है, कारण शरीर विद्यमान है। जब तक इस कारण शरीर और बीज शरीर का लय नहीं होगा, तब तक वो समाधि की अवस्था नहीं कही जा सकती है। और इसलिए एक साधक यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये जो 5 अंग है, ये तो बाह्य अंग है, इनका अभ्यास करते हुए वो आंतरिक अवस्थाओं में जाता है, आंतरिक क्रियाएं प्रारंभ होती हैं। और वो आंतरिक क्रियाएं हैं धारणा। धारणा क्या है? महर्षि पतंजलि कहते हैं, देश बंधश्चित्तस्य धारणा, चित्त को किसी केंद्र बिंदु पर आबद्ध करके रखना ही के नाम ही धारणा है। ये आंतरिक क्रिया है, लेकिन अभ्यास यहां पर भी है। ध्यान की अवस्था अभ्यास नहीं है, ये स्वतः धारणा के द्वारा ध्यान प्राप्त होता है। और इसलिए वो कह रहे हैं, तत्र प्रत्येकता नदा ध्यानम, यह वास्तु विषय ज्ञान निरंतर एक रूप से प्रवाहित होते रहने पर उसे ध्यान कहते हैं। अब ध्यान क्या है? ध्यान एक अखंड धारा है जो खंडित नहीं होती है। एक नदी चली पर्वत से, बहते जा रही है, बहते जा रही है, बहते जा रही है, एक स्थान पर पर्वत की ऊंचाई से नीचे गिरती है। और जब वो नीचे गिरती तो हम उसे क्या कहते हैं? झरना, वाटरफॉल कहते हैं। और जब वो उस स्थाई से अपने आप नीचे गिरती है, अब तक वो संघर्ष कर रही थी, अब उसे नीचे गिरने के लिए संघर्ष नहीं करना, सीधा उसे फॉल मिलता, वो नीचे गिरती है। तो ऊपर से नीचे गिरने की जो अवस्था है, ये ध्यान की अवस्था है। ऊपर थी, वितर्क की अवस्था में थी, अस्मिता के भाव बना हुआ था, नीचे गिर रही है, अभी भी अस्मिता का भाव बना हुआ है। लेकिन उस नदी के भीतर, उस जल के भीतर एक प्रवाह आ गया, एक सुंदरता आ गई, एक गुण आ गया। जब उस नदी ने झरने का रूप धारण किया, वाटरफॉल का रूप धारण किया, वो गिर रही है। जब गिर गई पूरी तरह से तो समाधि में चली गई। ये ध्यान है। जीव
साधक योगी ध्यान से समाधि की प्राप्ति करता है, लेकिन निरंतर धारणा के अभ्यास से ध्यान प्राप्त होता है। वो अविरल ध्यान प्राप्त होता है जो खंडित नहीं होता। वो जो खंडित हो गया वो ध्यान कहाँ रह गया, वो तो ध्यान रह ही नहीं गया। इसलिए ध्यान जो खंडित नहीं होता स्वतः प्राप्त होने वाली प्रक्रिया है। धारणा में निरंतर अभ्यास होता है, लेकिन ध्यान में कोई अभ्यास नहीं होता। ध्यान तो आनंद की अवस्था है। ये ध्यान ही है जहां आनंद की अवस्था प्राप्त होती है। और फिर ध्यान के अभ्यास के द्वारा क्या होता है, एक और अवस्था का वर्णन किया जा रहा है। और वो अवस्था क्या है? ध्यान के बाद आठवां अंग है समाधि। महर्षि पतंजलि इस विषय में लिखते हैं, वो कहते हैं तय वार्य मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। बहुत सुंदर। इस श्लोक के भीतर उन्होंने समाधि की परिभाषा दे दी कि समाधि क्या है। तवे वार्य मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, कि निरंतर ध्यान करने से जब समस्त बाहरी उपाधियों को छोड़कर अर्थ मात्र ही प्रकाशित होता है, तब उसे समाधि कहते हैं। कि सब कुछ जहां खत्म हो जाता है, स्वरूप शून्य, स्वरूप शून्य अवस्था। अब तक हम बात कर रहे थे कि स्वरूप को जानो, स्वरूप में स्थित हो जाओ, स्वरूपे अवस्था नाम। लेकिन स्वस्थ हो जाओ, स्वयं में स्थित हो जाओ, स्थित प्रज्ञता को प्राप्त कर लो। लेकिन समाधि ऐसी अवस्था है जहां प्रज्ञा भी विद्यमान नहीं रहती, चित्त नहीं रहता, मन नहीं रहता, बुद्धि नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता, अस्मिता नहीं रहती, तर्क नहीं रहता, आनंद नहीं रहता। स्वशून्य अवस्था, स्वशून्य, जब स्वयं की स्थिति का भी भान नहीं रहता। स्वशून्य, शून्य में जाकर समाहित हो जाता है, शून्य हो जाता है, तत्व में जाकर समाहित हो जाता है, स्वयं ही तत्व हो जाता है। नो एनी अदर मॉडिफिकेशंस, कोई मॉडिफिकेशंस नहीं, कोई रूपांतरण नहीं, कुछ नहीं होता। ऐसी अवस्था को समाधि कहा जा रहा है। जब शून्य में जाकर समाहित हो, हमारा स्व, हमारा जो स्व होने का अनुभव है, स्व बने रहने का जो अनुभूति है, वो भी खत्म हो जाता है। और ऐसी अवस्था को समाधि कहते हैं। आगे महर्षि पतंजलि बड़ी सुंदर चर्चा को व्यक्त कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि त्रयमेकत्र संयम, अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि, इनके माध्यम से, इन तीनों के द्वारा, ये तीनों तो अलग अलग है, धारणा अभ्यास का विषय है। किसी वस्तु को धारण करना, अपने लक्ष्य को धारण करना, उसका निरंतर ध्यान करना, उसको लक्ष्य बनाकर बैठना। जब आप बैठते हो ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए, आपका एक लक्ष्य होता है कि आप उस ज्योतिर्पुंज पर ध्यान लगाओगे, आप उस दिव्य नाद पर, उस अनाहत नाद पर आप ध्यान लगाओगे, आपका लक्ष्य होता है। आप अपने उस अव्यक्त नाम पर ध्यान लगाओगे। कुछ लोग अपनी श्वासों को लक्ष्य बनाकर श्वासों पर ध्यान लगाते हैं। ऐसी क्रिया के विषय में भी योग सूत्र में लिखा गया है। तो वो ध्यान लगाते हैं, ये धारणा है। ये जो ध्यान का अभ्यास आप करते हैं, धारणा है। जब आनंद आना शुरू हो जाए, अपने आप ध्यान लगना शुरू हो जाए, अपने आप वो ज्योति प्रकट हो, दिखाई देनी शुरू हो जाए, वो नाद शुरू हो जाए, उसमें मन लग जाए, मन खो जाए उसके भीतर, तो वो ध्यान है। और इस ध्यान से और फिर हम आनंद, उस समाधि का थोड़ा थोड़ा अनुभव प्राप्त करते हैं। वो समाधि नहीं है, क्योंकि समाधि की अवस्था तो वो है जहां संपूर्ण लय हो गया, जहां आप निर्बीज हो गए, वहां कोई बीज बचा ही नहीं। वो समाधि की अवस्था है, उसे समाधि कहते हैं। लेकिन उससे पहले इन तीनों के संयोग से और संयम से, एक शब्द का प्रयोग हो रहा है, त्रयमेकत्र संयम, अर्थात संयम से। संयम क्या है? अब विषय आ रहा है संयम का। हम एक विषय पे चर्चा कर रहे थे, समाधि, जहां संपूर्ण लय है। लेकिन अब एक विषय महर्षि पतंजलि योग सूत्र के विभूति पाद में करते हैं, अर्थात तीसरा पाद की चर्चा चल रही है। अब तीसरे पाद का चौथा सूत्र, त्रयमेक संयम, अर्थात संयम को प्राप्त करता है। संयम क्या अवस्था है?
एक होता है त्याग और एक होता है संयम। संयम से नियंत्रण आता है और नियंत्रण से सिद्धि आती है। अब यहां पर संयम समाधि का वर्णन नहीं हो रहा। धारणा से, निरंतर ध्यान से, ध्यान की अवस्था में समाधि के समीप पहुंचते हुए संयम के द्वारा संयम प्राप्त होता है। उस अवस्था को भी संयम कहते हैं, उस अभ्यास को संयम कहते हैं। संयम अभ्यास का विषय है। किसी इंद्रियों पर संयम रखना, भोग विषयों पर संयम रखना, क्रोध पर संयम रखना, अर्थात क्रोध को नियंत्रित करना। एक होता है त्याग करना, मतलब आप क्रोध करेंगे ही नहीं, और एक संयम। संयम अर्थात उस पर नियंत्रण रखेंगे, जहां आवश्यकता होगी वहां करेंगे। तो ये एक सिद्धि भी ला देता है हमारे भीतर। इसलिए संयम से सिद्धि प्राप्त होती है। क्या साधना से सिद्धि प्राप्त होती है? क्या समाधि से सिद्धि प्राप्त होती है? ऐसा नहीं लिखा गया। धारणा, ध्यान और समाधि, उसको जोड़कर, मतलब ये ध्यान की अवस्था है वास्तव में। धारणा के द्वारा जब आप ध्यान की अवस्था, और ध्यान की अवस्था जब अपनी चरम सीमा को छूने लगती है, लेकिन उसकी वास्तविक चरम सीमा तो समाधि है। लेकिन वहां पहुंचने से पहले जो अभ्यास किया जाता है उसे संयम कहा गया है। योग सूत्र महर्षि पतंजलि उस अभ्यास को ध्यान की अवस्था में, धारणा, ध्यान, समाधि, जब तक ये अभ्यास का वो है, अभ्यास का विषय, समाधि अभ्यास का विषय नहीं है। समाधि तो प्राप्ति है, समाधि तो उपलब्धि है, समाधि तो रिजल्ट है, समाधि तो परिणाम है। एक इंजीनियरिंग का छात्र इंजीनियरिंग कर रहा है, लोग उसको भी इंजीनियरिंग कह देते हैं, इंजीनियर बोल देते हैं। लेकिन इंजीनियर तो 4 साल का कोर्स पूरा करने के बाद जब उसे डिग्री मिलेगी तब वो इंजीनियर बनेगा, लेकिन फिर भी उसे इंजीनियर कह देते हैं। वैसे ही ध्यान कर रहा है, समाधि को प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि समाधि को प्राप्त कर लेने के बाद तो निर्बीज हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। उस अवस्था में संयम, त्रयमेकत्र संयम, इन तीनों में के अभ्यास जब किया जाता है तो उस अभ्यास को संयम कहते हैं। उस अभ्यास की अवस्था। और संयम क्या करता है? किसी भी विषय पर संयम, किसी भी कर्म पर संयम हमें उस कर्म पर नियंत्रण, उस वस्तु पर नियंत्रण प्रदान करता है। और फिर इसी संयम की व्याख्या करते हुए महर्षि पतंजलि लिखते हैं तज्जात प्रज्ञालोक, कि उस संयम को जीत लेने से ज्ञान लोक का प्रकाश हो जाता है, अनंत प्रकाश का अनुभव होता है। और वो तस्य भूमिशी विनोयोग, अर्थात उस संयम का प्रयोग सोपान कर्म से करना चाहिए, अर्थात उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी करने से बहुत नुकसान होता है। अब विभूति पाद के अंदर विभूतियों के साथ साथ योगी को होने वाले नुकसान का भी वर्णन हो रहा है। इस संयम की सिद्धि धारणा, ध्यान से हो जाती है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात महर्षि पतंजलि कहते हैं तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, लेकिन फिर भी यह जो संयम है ये निर्बीज अवस्था से, निर्बीज समाधि से इसकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहिरंग है, ये बहिरंग है, ये बाह्य क्रिया है, ये अभ्यास का विषय है। और समाधि की अवस्था में कोई अभ्यास नहीं होता। और अगर निर्बीज समाधि से इसकी तुलना की गई तो इसको भी बहिरंग मानना पड़ेगा, निर्बीज को भी बहिरंग कहना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। अतः इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, अर्थात यह जो संयम है ये अभ्यास के द्वारा इसकी स्थिरता प्राप्त की जाती है। यह अभ्यास का विषय है, संयम अभ्यास का विषय है, लेकिन समाधि अभ्यास का विषय नहीं है, क्योंकि वो निर्बीज होता है। वहां कोई कर्म नहीं रहता, वहां कोई संस्कार नहीं रहता। जब कर्म ही नहीं है तो करेगा क्या, कौन सा अभ्यास करेगा? और इस संयम से महर्षि पतंजलि कहते हैं इस संयम से योगी को बहुत सारी अनुभूतियां, बहुत सारे ज्ञान और साथ ही साथ बहुत सारी विभूतियां, उसे शक्तियां प्राप्त होती हैं। और वो कहते हैं शब्दार्थ प्रत्यानामित्रे तराध्यासात संस्करस्तव प्रविभाग संयम मात सर्वभूत रुत ज्ञानम।
शब्द, अर्थ और प्रत्यय इनकी आपस में अध्यास हो जाने के कारण जो संकरावस्था हो रही है, उसके विभाग में संयम करने से समस्त प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। अर्थात वह योगी समस्त प्राणी के वाणी का ज्ञान, मतलब जितने भी चराचर जीव जगत हैं, उसमें जितने भी जीव हैं उनकी जो वाणियां हैं उनका ज्ञान, पशु पक्षी सर्प, इन सब की भाषाओं का ज्ञान योगी को प्राप्त हो जाया करता है। और फिर आगे लिखते हैं, संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम, अर्थात संस्कारों को प्रत्यक्ष कर लेने से पूर्व जन्म का ज्ञान भी योगी को प्राप्त हो जाता है कि वो पूर्व जन्म में कौन था, क्या था, उससे कैसे ज्ञान हुए। फिर आगे लिखते हैं, प्रत्यस्य परचित्त ज्ञानम, दूसरे के शरीर में जो सब चिन्ह है उनमें संयम करने से उस व्यक्ति के मन का ज्ञान हो जाता है। अर्थात एक योगी के लिए धारणा और फिर तीव्र ध्यान की शक्ति से, एकाग्रता के द्वारा योगी ध्यान करते हुए, क्या लिखा जा रहा है, प्रत्यस्य परचित्त ज्ञानम, कि दूसरे के शरीर के जो सब चिन्ह है उनमें संयम करने से उस व्यक्ति के मन का ज्ञान, कि उस व्यक्ति का ध्यान करने मात्र से उस व्यक्ति का जो मन का ज्ञान है, अर्थात यहां पर योगी क्या बन जाता है, अंतर्यामी, वो अंतर्यामी हो जाता है। संयम करने से वो संयम करता है। संयम मतलब ध्यान का अभ्यास, कोई जल्दबाजी नहीं, ध्यान से किसी भी इंद्रिय पर संयम किया जाए, किसी भी विषय पर, विकार पर संयम किया जाए तो उस विकार पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है और उससे संबंधित सारी जानकारी और शक्ति भी हमें प्राप्त हो सकती है। बहुत ही साधारण सी बात है। ये तो योगियों के विषय में कहा जा रहा है, तीव्र ध्यान की अवस्था के बारे में कहा जा रहा है कि उससे संयम करने से, संस्कारों पर संयम करने से, उन पर ध्यान लगाने से, उन पर ध्यान करने से जीव अपने पूर्व जन्मों को, पिछले जन्मों को जान लेता है, पिछले जन्मों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। किसी दूसरे व्यक्ति के जो भिन्न चिन्ह है, हमारे सब के अंदर भिन्नताएं हैं, उन भिन्नताओं को पकड़कर उस पर संयम करने से, ध्यान लगाने से उसे उसके मन की बात, अर्थात वो अंतर्यामी हो जाता है, उसे उसके मन की बात पता चल जाती है, उसके अंदर अंतर्यामिता की शक्तियां आ जाती हैं। ये संयम का विषय। किसी भी इंद्रियों पर संयम करने से, संस्कारों का संयम, संस्कारों का ध्यान, शरीर का ध्यान करने से उस विषय में संपूर्ण ज्ञान ध्यान के माध्यम से प्राप्त कर लेता है। इसलिए योगी को अनेकों सिद्धियां प्राप्त होते हैं, लेकिन जो चित्त का ज्ञान है, महर्षि पतंजलि बड़ा सुंदर लिखते हैं, न च तत्सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्, किंतु उस चित्त का अवलंबन क्या है यह वे नहीं जान सकते, क्योंकि वह उनके संयम का विषय नहीं है। लोग कहते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि समाधि की अवस्था में योगी के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, बहुत सारी सिद्धियां होती हैं, लेकिन पतंजलि योग सूत्र एक बहुत ही विशेष रहस्य का उद्घाटन करता है कि जो शक्तियां हैं, जो सिद्धियां हैं, वो समाधि का विषय ही नहीं है। पतंजलि योग सूत्र के तीसरे पाद, विभूति पाद के 20वें सूत्र में महर्षि पतंजलि लिखते हैं, न च तत्सालंबनम तस्या विषय भूतत्वात्, किंतु उस चित्त का अवलंबन क्या है यह योगी नहीं जान सकता, क्योंकि वह उसके संयम का विषय नहीं है। ये संयम का विषय नहीं है कि वो चित्त की अवस्था को जान ले किसी के। वो अंतर्यामी हो सकता है, पिछला जन्म जा सकता है, जान सकता है अपने संयम के द्वारा। इसलिए सिद्धि समाधि का विषय नहीं है, सिद्धि संयम का विषय है। संयम से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ना कि समाधि से प्राप्त होती हैं, क्योंकि समाधि की अवस्था में कोई सिद्धि बचती ही नहीं है, सारी कलाएं लीन हो जाती हैं। हम कहते हैं ना कि वो भगवान आए, वो अवतारी पुरुष थे, 16 कलाओं को लेकर आए थे, वो 14 कलाओं को लेकर आए थे। वो समाधि की अवस्था में कोई कला रहती ही नहीं है, सब कुछ लय हो जाता है। आगे इसी संयम की विद्या को प्रकट करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, काय रूप संयम मात तद्ग्राह्य शक्तिर स्तंभे चक्षुर प्रकाश संयोगे अंतर्धानम, अर्थात शरीर के रूप में संयम कर लेने से,
जब उस रूप को अनुभव करने की शक्ति रोक ली जाती है, तब आंख की प्रकाश शक्ति के साथ साथ उसका संयोग न रहने के कारण योगी अंतर्धान हो जाते हैं। अर्थात इस प्रकार से उस तत्व का संयम कर लेने से, जिस तत्व के कारण जीव नेत्रों के माध्यम से किसी वस्तु का अनुभव करता है, उस तत्व पर नियंत्रण प्राप्त कर लेने से, यद्यपि वो नश्वर तत्व है, वो नश्वर है उस दैत्यमय संसार में, लेकिन उस पर संयम कर लेने से योगी उसको खंडित कर कर अंतर्धान होने की कला सीख लेता है। उसके अंदर अंतर्धान होने की विद्या आ जाती है और वो अंतर्धान हो सकता है। वो स्थूल रूप से विराजमान होने पर भी वो किसी को नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसने अपने शरीर का संबंध उस तत्व से हटा दिया है, उस तत्व से काट दिया है। इस विज्ञान को बहुत सुंदर ढंग से महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि अंतर्धान होना किसे कहते हैं। हम देखते हैं कि फलाने, आप टीवी सीरियल देखते होंगे, महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, कि शिव जी प्रकट हुए फिर अंतर्धान हो गए, लेकिन यहाँ अंतर्धान की परिभाषा दी जा रही है और स्वामी विवेकानंद जी इसका भाष्य लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि अंतर्धान होना मतलब ये नहीं कि उसने अपने शरीर को ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया, उसका शरीर वही विद्यमान होता है, मात्र वो तत्व जो नेत्रों के माध्यम से अनुभूति का कारण बनता है, उस तत्व से योगी अपना संबंध तोड़ देता है और संबंध तोड़ने के कारण बाकी किसी भी जीव को, किसी भी व्यक्ति को उस योगी का दर्शन नहीं होता। तो उस अवस्था को अंतर्धान कहा जा रहा है। आप पढ़ सकते हैं पतंजलि महायोग सूत्रों के भीतर इस अंतर्धान की अवस्था को 21वें सूत्र में बताया गया है। यह कोई और अवस्था नहीं है। अगली सिद्धि का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, सोप कर्मम निरूप कर्मम च कर्मम तत् संयमाद परांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा, अर्थात शीघ्र फल उत्पन्न करने वाला, देर से फल देने वाला, ऐसे दो प्रकार के कर्म होते हैं। इनमें संयम करने से अथवा अरिष्ट नामक मृत्यु लक्षणों से भी योगी गण देह त्याग का ठीक ठीक समय जान लेता है। उसकी मृत्यु कब है नहीं है, वो कब देह त्यागने वाला है, वो ये अपने ध्यान से, संयम की विधि से वो इस तथ्य को भी जान लेता है, इस ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है। फिर कहते हैं, बलेशु हस्ती बलादिनी, अर्थात योगी हाथी आदि के बल में संयम का प्रयोग करने से योगी के शरीर में उस प्राणी के सदृश बल आ जाता है। अर्थात कि निरंतर ध्यान और संयम के द्वारा अगर योगी चिंतन करे, कि हाथी का चिंतन करे, हाथी के बल का चिंतन करे, तो संयम के द्वारा, उस चिंतन के द्वारा हाथी का संपूर्ण बल योगी के अंदर आ जाता है। जिस जीव का चिंतन करे, सूर्य का चिंतन करे, तो सूर्य की शक्तियां उसके अंदर समाहित होने शुरू हो जाती हैं। अपनी इच्छा शक्ति के बल पर योगी ऐसे ऐसे शक्तियों को प्राप्त करना शुरू कर देता है। हाथी के समान बल प्राप्त कर सकता है। अन्य अन्य जीवों का ध्यान करके उनके गुण, उनकी कलाओं को अपने अंदर ला सकता है, उनकी वानियां बोल सकता है, उनकी आवाजें निकाल सकता है। ऐसी ऐसी शक्तियां उसके भीतर आ जाती हैं। फिर योग सूत्र कहते हैं, प्रवृत्त्यालोकन्य सात सूक्ष्मव्य वहित वित्र कृष्ट ज्ञानम, महाज्योति में, उस प्रकाश के अंदर, ध्यान की अवस्था में दिखने वाली ज्योति, उसका ध्यान करने से, उसमें संयम करने से सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूरवर्ती वस्तुओं का ज्ञान, संसार में कोई वस्तु कहीं भी क्यों ना पड़ी हो, योगी उसको देख लेता है, उसको देखने का सामर्थ्य उसके अंदर आ जाता है। भुवन ज्ञानम सूर्य संयम माद, सूर्य में संयम करने से संपूर्ण जगत का ज्ञान योगी प्राप्त कर लेता है। सूर्य का अगर वो संयम करता है, सूर्य का ध्यान करता है, उसमें संयम, अपने चित्त का संयम स्थापित करता है और उसके माध्यम से संपूर्ण जगत का ज्ञान, दुनिया में कहां पर क्या हो रहा है, कौन सी घटना घट रही है, फलाना व्यक्ति क्या बोल रहा है। हम तो टीवी के सामने बैठते हैं, न्यूज सुनते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा, कहां पर कौन सी घटना घटी, हमें देर से पता चलता है। लेकिन योगी सूर्य में संयम करने से, सूर्य का संयम करने से, उस संपूर्ण जगत, पूरे ब्रह्मांड में कहां कहां, पूरे सौर मंडल में कौन सी घटनाएं घट रही हैं, उन सब का ज्ञान उसे होने लग जाता है, वो सब पता चल जाता है।
चंद्रे तारा विहुन ज्ञानम, चंद्रमा में तारा समूह का संयम करने से संपूर्ण नक्षत्रों का ग्रहों का ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। ध्रुवे तद गति ज्ञानम, ध्रुव तारा में ताराओं की गति का ज्ञान हो जाता है। नाभि चक्रे काव्य हुए ज्ञानम, नाभि चक्र में शरीर की बनावट और शरीर का संपूर्ण ज्ञान, कहाँ पर कौन सी नाड़ी कौन सी आते, किस प्रकार से भोजन हम खाते हैं, कैसे पचता है, क्या क्या घटनाएं शरीर के अंदर घटती है, बिना कोई पुस्तक पढ़े योगी नाभि में ध्यान करने से, नाभि का संयम करने से उन सबको प्राप्त कर लिया करता है। कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति, कंठकूप का संयम करने से भूख और प्यास की निवृत्ति सदा के लिए उसे हो जाती है। कितनी अद्भुत बात है। कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति की, कंठकूप में संयम करने से भूख और प्यास की निवृत्ति सदा के लिए हो जाती है। अब वो योगी बिना खाना खाए और बिना पानी पिए रह सकता है। उसे खाना खाने की आवश्यकता नहीं, उसे पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, बिना पानी पिए वो रह सकता है। इस तरह से महर्षि पतंजलि ने वर्णन किया है। फिर वो आगे कहते हैं, कुर्मनाड्याम संयर्यम, कुर्मनाडी में वो कहते हैं कुर्मनाड्याम संयर्यम, कुर्मनाडी में संयम करने से शरीर की स्थिरता प्रदान हो जाती है। मूर्ध ज्योति से सिद्ध दर्शनम, सिर की ज्योति में सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों का दर्शन कर लेना ये भी योगी को होता है। जो सूक्ष्म शरीरी हैं उनके भी दर्शन, देवताओं का दर्शन, योगियों का दर्शन और देव योनि में भ्रमण करने वाले जो लोग हैं उनके दर्शन योगी को होने प्रारंभ कर देते हैं। फिर महर्षि पतंजलि कहते हैं 37वें सूत्र के अंदर विभूतिपाद के, तथा प्रतिभा श्रवण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते, उससे प्रतिभा ज्ञान होता है। श्रवण, स्पर्श, दर्शन, स्वाद एवं वार्ता, यह 6 सिद्धियां योगी को के भीतर ही प्रकट हो जाया करती हैं। अर्थात श्रवण, स्पर्श, दर्शन, स्वाद एवं वार्ता। फिर आगे वो कहते हैं, ते समाधा उपसर्गा वित्थान सिद्धया, 6 समाधि में उपसर्ग है पर व्युत्तमाम में सिद्धि स्वरूप है। फिर योगी की ध्यान शक्ति जब और आगे बढ़ती है तो वो अन्य और सिद्धियों को प्राप्त करता है। और महर्षि पतंजलि 39वें सूत्र में वो लिखते हैं, बंध कारण शैथिल्याद प्रचार संवेदनाच चितस्य पर शरीरावेश, अर्थात जब बंधन का कारण शिथिल हो जाता है अर्थात हल्का पड़ जाता है, जो बंधन है, यहां पर ऐसी अवस्था है जहां पर कारण शरीर का विलय होता है। बीज तो अभी भी विद्यमान है, बीज शरीर विद्यमान रहता है, कारण शरीर का विलय होता है जो बंधन का कारण था इस स्थूल शरीर से। बीज और स्थूल शरीर के बीच में, कारण शरीर और स्थूल शरीर के बीच में कौन सा बंधन है? सूक्ष्म शरीर का, और उसका विलय प्रारंभ होता है। तब वो क्या कहते हैं कि निरंतर ध्यान से, संयम से जब बंधन का कारण शिथिल हो जाता है, बंध कारण शैथिल्यात, बंध कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदनाच चितस्य पर शरीरावेशः, अर्थात जब बंधन का कारण शिथिल हो जाता है और योगी चित्त के प्रचार स्थानों को जान लेता है, तब वे दूसरे के शरीर में प्रवेश करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। पर शरीरावेश अर्थात पर काया प्रवेश, पर काया प्रवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। और मात्र इतना ही नहीं, ऐसी अवस्था में योगी, स्वामी विवेकानंद जी जब इसकी व्याख्या लिखते हैं तो कहते हैं कि ऐसी अवस्था में योगी जब उसके कारण शरीर का विलय होता है और जो बंधन का कारण है, माफ करिएगा, सूक्ष्म शरीर जो स्थूल शरीर के साथ बंधन का कारण बनता है जीव का, जब वो विलय होता है, वो कमजोर पड़ता है, वो बंधन कमजोर पड़ता है, तो उस समय योगी को सिद्धि प्राप्त होती है कि वो किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है, अर्थात किसी मृत शरीर के भीतर भी और जीवित शरीर के भीतर भी।
वो अपने शरीर को छोड़कर ध्यान के माध्यम से अपने शरीर का त्याग कर कर किसी दूसरे मृत शरीर के भीतर प्रवेश कर सकता है, यहां तक कि बिना अपने शरीर को छोड़े। अपने शरीर को छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं उसे, बिना अपने शरीर को छोड़े किसी दूसरे मृत शरीर के भीतर प्रवेश अपनी चेतना को करवा सकता है, उसे जीवित कर सकता है। अर्थात मरे हुए व्यक्ति को वो जीवन दान दे सकता है, उसे जीवित कर दे। अगर कोई मर गया उसको भी जीवित कर दे, अपनी चेतना की शक्ति से चेतना का प्रवाह उसके शरीर में कर दे। ऐसी शक्ति योगी के अंदर आ जाती है, ऐसी सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है। और एक साथ, मात्र ये नहीं कि एक शरीर छोड़ा तो दूसरे शरीर में जाएगा, छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। अपने शरीर में बने बने वो कई मृत शरीरों को जीवित कर सकता है, कई मृत शरीरों में प्रवेश कर सकता है, कई की मन बुद्धि पर अधिकार प्राप्त कर सकता है। योगी के अंदर ऐसा सामर्थ्य इस अवस्था में आ जाया करता है। और फिर इसी सिद्धियों का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि उदान जया जल पंक कंटका दिवस्वंग उत्क्रांत, अर्थात योगी कंटों पे चलने का सामर्थ्य, पानी पे चलने का सामर्थ्य, हवा पे चलने का सामर्थ्य भी प्राप्त कर लेता है। कांटों पे चलेगा उसे पता नहीं चलेगा, फूलों पे चल रहा है ऐसे चलेगा, पानी पर पैरों से चलेगा, तैरने की जरूरत ही नहीं उसे। और एक बहुत बड़े योगी हुए थे, संत हुए थे, तैलंग, स्वामी तैलंग, महर्षि तैलंग, वाराणसी के अंदर। वो गंगा के जल पर चलते थे, वो तैरते नहीं थे, उसके ऊपर चलते। जैसे आदमी जमीन पर चलता है, सड़क पर चलता है, वैसे वो पानी के ऊपर चलते थे। तो ऐसी सिद्धियों का वर्णन महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उसे हो जाया करता है। फिर आगे महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि समान जया प्रज्वलन, समान वायु को जीत लेने से उनका शरीर दीप्तिमान हो जाता है। वे जब कभी भी इच्छा करते हैं तभी उनके शरीर से ज्योति बाहर निकल आती है। अर्थात अपनी इच्छा मात्र से इस अवस्था में योगी मृत्युंजय हो जाता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर कर अपनी इच्छा मात्र से जब चाहे शरीर छोड़ सकता है, जिस शरीर में प्रवेश करना चाहे प्रवेश कर सकता है। किसी नूतन शरीर में प्रवेश करना चाहे कर सकता है, किसी मृत देह में प्रवेश करना चाहे कर सकता है। और ऐसी ही सिद्धि के विषय में हम सुनते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने एक समय मंडन मिश्र की धर्मपत्नी देवी शारदा से शास्त्रार्थ करते समय उन्होंने ऐसी ही सिद्धि का प्रयोग किया था, परकाया प्रवेश जिसे कहते हैं। अपने शरीर से चेतना को बाहर कर कर, अपने देह का त्याग कर कर, निज देह का त्याग कर कर वो दूसरे देह में प्रवेश किए थे। और उस देह में राजा के शरीर में प्रवेश कर कर, पूरी कथा बहुत लंबी, हम संक्षेप में समझा रहे हैं, सुना रहे हैं। उसमें प्रवेश करके आदि गुरु शंकराचार्य जाते हैं देवी शारदा के पास शास्त्रार्थ करने के लिए। और जब जाते हैं तो वो अपना समर्पण करती हैं और कहती हैं कि हे गुरुदेव, मैंने आपके सामर्थ्य को जान लिया है, मैं अपना समर्पण करती हूँ। वो शास्त्रार्थ नहीं करती। फिर तो आदि गुरु शंकराचार्य शास्त्रार्थ करने के लिए जाते हैं, दूसरा शरीर धारण कर कर। एक राजा जो मृत्यु को प्राप्त कर गया है, जो मर गया है, उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश कर कर जाते हैं, ये योग सिद्धि है। लेकिन पतंजलि योग सूत्र का एक रहस्य ये कहता है कि ये समाधि नहीं है। अगर कोई योगी ऐसा करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है कि अपने शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाए, योग सूत्र तो ये भी कहते हैं कि अपना शरीर छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। बिना अपना शरीर छोड़े वो किसी भी मृत शरीर में प्रवेश कर सकता है, अपने शरीर का भी संचालन करेगा और दूसरे के शरीर का भी संचालन करेगा। दोनों काम वो एक साथ कर सकता है। वो एक साथ कई रूप धारण कर सकता है, अनेकों रूप बना सकता है, अनेकों रूप में प्रकट हो सकता है। वो ऐसा सामर्थ्य योगी के अंदर आ जाता है संयम के द्वारा, इसे संयम कहा गया। लेकिन योग सूत्र ये कहता है कि ये समाधि नहीं है। अगर कोई योगी ऐसा करता है, इसका अर्थ ये नहीं कि उसने समाधि की अवस्था को प्राप्त कर ली। हाँ, ध्यान की तीव्र अवस्था है जहां पर ये कारण शरीर का विलय होता है। इस स्थूल शरीर से जो बंधन, सूक्ष्म शरीर का जो बंधन है, जो जुड़ा हुआ है, वो कमजोर पड़ता है और योगी के अंदर ये सब सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। इस प्रकार से योगी
संयम के द्वारा अनेकों सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, अनेकों शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि फलाने संत समाधि में चले गए, अब वो वापस आएंगे। हम इस विषय पर थोड़ी चर्चा करते हैं। वो कहाँ चले गए? परकाया प्रवेश कर ली, किसी दूसरे शरीर में चले गए, कहीं और जाके लीला कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। चलो, आपकी श्रद्धा है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होता है। आप कहते हो समाधि के माध्यम से ये हो गया। पतंजलि योग सूत्र के विभूति पाद के 91वें श्लोक में महर्षि पतंजलि इस रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहते हैं, तद्वे राज्ञादापि दोष बीज क्षय कैवल्यम। बड़ी सुंदर बात है। वो कहते हैं कि इन सब सिद्धियों को त्याग देने से दोष का बीज नष्ट हो जाता है और उससे कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात समाधि को प्राप्त कर लेता है। कैवल्य ज्ञान ही तो समाधि है, समाधि ही संपूर्ण ज्ञान है। अभी तक इतनी सिद्धियां योगी के अंदर आ गई कि वो अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है, अनेकों रूप धारण कर सकता है, बिना अपना शरीर छोड़े भी दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है, प्रविष्ट होकर उसको भी जीवित रख सकता है, एक साथ कई रूप धारण कर सकता है, आकाश में चल सकता है, पानी में चल सकता है, आकाश गमन की शक्तियां उसके अंदर आ जाती। लेकिन फिर भी योगी अभी निर्बीज नहीं हुआ है। इतना सब शक्तियों को प्राप्त कर लेने के बाद भी परकाया प्रवेश, अपनी इच्छा मात्र से देह त्याग करना, किसी भी देह में प्रवेश करने का सामर्थ्य, कोई भी रूप धारण करने का सामर्थ्य योगी के अंदर आ चुका है। लेकिन फिर भी अभी तक वो निर्बीज नहीं हुआ है। और अगर वो इन सिद्धियों के चक्कर में पड़ गया तो कभी निर्बीज हो भी नहीं पाएगा, समाधि तो कभी उसे मिलेगी ही नहीं। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, इन सब सिद्धियों को भी त्याग देने से, जब इन सिद्धियों का त्याग होता है, जब योगी इन सभी सिद्धियों का त्याग कर देता है, इन सिद्धियों में कोई आसक्ति उसे नहीं रह जाती, तब जाकर वो निर्बीज अवस्था को प्राप्त करता है और उसे कैवल्य की प्राप्ति होती है। 91वें सूत्र में कहते हैं विभूति पात्र के, और फिर 52वें सूत्र में क्या कहते हैं? और भी सुंदर बात, और भी सुंदर तथ्य को वो 52वें सूत्र में रखते हैं। और क्या कहते हैं? अस्थान्युपनि मंत्र ने संघर्ष कारणम पुनरअनिष्ठ प्रसंगात। वो कहते हैं कि देवताओं द्वारा प्रलोभित करने पर भी, इन सिद्धियों के प्रति सम्मोहित होने पर भी आसक्त होना और आनंद का अनुभव करना उचित नहीं है, क्योंकि अगर सिद्धियों के प्रति आसक्त हो गया योगी तो पुनः अनिष्ट होना संभव है। दरवाजे के पास पहुंचकर लौट जाएगा, गिर जाएगा, फिर से पतित होगा, फिर काल के वशीभूत हो जाएगा। जो काल से मुक्ति मिल रही थी, जब तक वो निर्बीज नहीं है तब तक वो काल से मुक्त नहीं हुआ है। समय की गणनाएं हैं, निर्बीज अवस्था में समय की कोई गणना नहीं होती, कोई काल नहीं होता, कोई समय नहीं होता, न वर्तमान, न भूत, न भविष्य, कुछ भी नहीं। समाधि की अवस्था में कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि इन सिद्धियों के प्रति परकाया प्रवेश, पर शरीर में प्रवेश करना, आकाश में गमन करना, अनेक रूप धारण करना, अंतर्धान हो जाना, जल और कांटों पर चलने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेना, इन सब चीजों को प्राप्त कर लेने पर भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना, फिर अपने शरीर में वापस आ जाना, इन सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेने पर भी योगी समाधि को प्राप्त नहीं करता। और इनके प्रति अगर आसक्ति हो गई तो उसका अनिष्ट निश्चित है, वो बंध जाएगा और फिर काल के वशीभूत होकर, जैसे देवता काल के वशीभूत होते हैं, देवताओं के अंदर ये शक्तियां होती है, इसलिए देवताओं के प्रलोभन में आकर, इन रिद्धि सिद्धियों के प्रलोभन में आकर वह योगी, वह साधक फिर से फंस जाता है और फंसकर अपना अनिष्ट कर लेता है और कभी भी समाधि तक नहीं पहुंच पाता है। फिर कैवल्य पाद के अंदर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ततः क्लेश कर्म निवृत्ति, कि संपूर्ण क्लेश कर्मों की जहां निवृत्ति हो जाती है वह समाधि है। उसे धर्म मेघ समाधि का नाम भी देते हैं। उस समय ज्ञान सब प्रकार के आवरण और अशुद्धि से रहित होने के कारण अनंत हो जाता है, अतः ये अल्प हो जाता है, वहां कोई सीमा नहीं रहती ज्ञान की, प्रकाश की, और वो अनंत का अनुभव करता है, अनंत में लीन होता है।
सब गुणों का काम समाप्त हो जाता है। तथा कृतार्थानाम परिणाम कर्म समाप्तिर गुणानाम, सभी गुणों की समाप्ति हो जाती है, वहां कोई गुण नहीं रह जाता है। कैवल्यपाद के 32वें सूत्र में महर्षि पतंजलि इस तथ्य को लिखते हैं कि वहां कोई गुण नहीं रह जाता, वहां चित्त का भी अस्तित्व नहीं होता, वहां अस्मिता का भी अस्तित्व नहीं होता। साधक का संपूर्ण लय, यह समाधि की अवस्था है, संपूर्ण समाधि, यह कैवल्य ज्ञान की अवस्था है, यह कैवल्यपाद की अवस्था है। 34वें श्लोक में फिर कहते हैं महर्षि पतंजलि, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वाचिति शक्तेरिति। गुणों से जब पुण्य का कोई प्रयोजन नहीं रहता, तब प्रतित्वम कर्म से गुणों के लय को कैवल्य कहते हैं। अथवा यूं कहिए कि दृष्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना कैवल्य है। अपने स्वरूप का दर्शन नहीं, उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है और संपूर्ण गुणों का लय हो जाता है। जो बीज रूप है वो अपना अस्तित्व खो देता है और वो निर्बीज हो जाता है, वहां की कोई बीज नहीं होता। और फिर जब वहां कोई बीज नहीं होता तो वहां कोई सिद्धि नहीं होती, वहां कोई सिद्धि नहीं होती, ना वहां परकाया प्रवेश होता है, ना वहां आकाश पे चलने की सिद्धि होती है, ना वहां अंतर्धान होने की सिद्धि होती है। वहां किसी सिद्धि का कोई सामर्थ्य काम नहीं करता, सारी सिद्धियां नष्ट हो जाती हैं ना योगी के अंदर। क्योंकि जब बीज नहीं रह गया, जब गुण नहीं रह गया, जब अस्मिता नहीं रह गई, जब किसी गुण का कोई प्रभाव नहीं है, तर्क नहीं है, विचार नहीं है, तो अब मन कोई रूपांतरण धारण करने वाला नहीं है। देयर इज नो एनी अदर मॉडिफिकेशन, कोई मॉडिफिकेशन होने वाला नहीं, कोई रूप धारण करने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक अस्मिता बनी रहेगी, जब तक गुण बने रहेंगे, वो अनेकों रूप धारण करने वाला है। ये सिद्धियों की जितनी भी अवस्थाएं हैं, परकाया प्रवेश, एक शरीर को छोड़ा दूसरे शरीर को धारण किया, योगी कर सकता, फिर से पुनः अपने शरीर में वापस आ सकता है। जैसे कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 1 मास के लिए, 1 महीने के लिए देवी शारदा से शास्त्रार्थ करने के लिए मंडन ऋषि की धर्म पत्नी, जो परम विद्वान थी, परम विद्वता थी उनके अंदर, और वो कई शास्त्रों की ज्ञाता थी, उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना शरीर परिवर्तित कर कर राजा का शरीर धारण कर कर वो गए थे। ये एक सिद्धि का प्रवेश है और इस क्रिया को परकाया प्रवेश कहते हैं। सब कुछ ध्यान के माध्यम से हुआ, संयम के माध्यम से हुआ, इसीलिए समाधि को अलग किया जा सके। महर्षि पतंजलि ने जो वर्णन किया, हम कहते हैं कि समाधि के द्वारा हुआ, लेकिन महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि समाधि के द्वारा नहीं हुआ, यह संयम के द्वारा हुआ। हाँ, ये बात सत्य है कि समाधि की अवस्था में को प्राप्त करने के जो मार्ग है, उस मार्ग में ही ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं। और वो ये भी कहते हैं कि ये शक्तियां एक बाधा है, ऑब्स्ट्रक्शंस है, ये रिद्धि सिद्धियां एक ऑब्स्ट्रक्शंस है। और वो अगर योगी इन सब रिद्धि सिद्धियों के प्रदर्शन और इनकी आसक्ति में पड़ गया तो उसका पतन निश्चित है, समाधि तक तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा, कभी निर्बीज अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा, कभी निर्विकल्प अवस्था को वो प्राप्त नहीं कर पाएगा अगर वो ऐसा करता है तो। इसलिए परकाया प्रवेश की शक्तियां हैं और आदि गुरु शंकराचार्य ने परकाया प्रवेश कर कर फिर अपने शरीर में वापस आए और वापस आकर फिर अपने शिष्यों को उन्होंने कह रखा था कि भाई शरीर की रक्षा करना, ये उन्होंने कहा था। लेकिन योगी अगर चाहे, स्वामी विवेकानंद जी भाष्य लिखते हैं परकाया प्रवेश के ऊपर, पर शरीर के अंदर प्रवेश करने की विद्या के ऊपर, तो वो लिखते हैं कि योगी अगर चाहे तो अपने शरीर में रहते हुए भी वो किसी मृत शरीर के अंदर जा सकता है, दोनों शरीरों का संचालन एक साथ कर सकता है। दो क्या, अगर 10 शरीर का संचालन एक साथ करना पड़े तो वो सिद्ध योगी कर सकता है संयम के द्वारा, संयम के द्वारा वो। लेकिन ये अगर आप इसे कहें कि समाधि के द्वारा ये कार्य हो रहा है, नहीं, यह कार्य संयम के द्वारा हो रहा है। तत्वों पर संयम स्थापित कर कर, पंचभूतों पर संयम स्थापित कर कर, सूक्ष्म शरीर पर संयम स्थापित कर कर, उस पर नियंत्रण कर कर, संयम का अर्थ है कंट्रोल, नियंत्रण करके फिर ये कार्य किया जा रहा है। कहीं न कहीं उसका जो ध्यान है वो नश्वर जगत की ओर है,
अपने लक्ष्य की ओर नहीं है। और जब साधक सिद्ध योगी जब इन सब सिद्धियों में फंस जाता है, अपना पतन कर लेता है, वो कभी भी निर्विकल्प अवस्था तक नहीं पहुंच पाता, निर्बीज अवस्था तक नहीं पहुंच पाता, और सही मायने में वो समाधि तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए कहा गया है, संतों ने कहा है, गुरुदेव ने कहा कि समाधि की जो अवस्था है वो सिद्धियों के परे की अवस्था है। वहां सिद्धियां नहीं रहती, वो सिद्धातीत अवस्था है। वहां कोई सिद्ध नहीं बसता। वहां तो नदी बहुत ताकतवर नदी है, बहुत वेग है। समुद्र में मिलने के बाद कहां कोई वेग है? कोई वेग नहीं बसता, कोई रूप नहीं बसता, कोई किनारा नहीं बसता, कुछ नहीं बसता। तर्क वितर्क सब खत्म हो जाता है, गुण दोष सब खत्म हो जाता है, बीज ही नहीं रह जाता, तो बचेगा क्या? समाधि वो अवस्था है। और जब बीज ही नहीं रह गया, कोई योगी समाधि में चले गए, अब हम ये कहें कि वो वापस आएंगे, समाधि में गए हैं तो वापस जरूर आएंगे, क्योंकि समाधि में गए हैं। अगर हम योग सूत्र की परिभाषा को अगर आप पढ़ोगे, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार अगर आप इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे तो कुछ और ही अर्थ निकलेगा। क्यों? कुछ घटनाएं घटी हैं, कई घटनाएं घटी हैं, न्यूज़पेपर आप रिकॉर्ड देखो कि एक व्यक्ति मरा, मरने के अगले दिन मरा, आज डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि मर चुका है, अगले दिन वो जिंदा हो गया। अंतिम संस्कार होने वाला था, जलाने वाले थे या उसे दफनाने वाले थे, वो जिंदा हो गया, उसी टाइम जिंदा हो गया। मर चुका था, 24 घंटे हो गए थे मरे हुए, जिंदा हो गया। क्यों जिंदा हो गया भाई? क्या उसके पास कोई शक्ति है? उसके पास कोई शक्ति नहीं है, शरीर से उसकी आसक्ति है, इसलिए जिंदा हो गया। क्योंकि मरता कौन है? मरता तो शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर नहीं मरता, ये जीव नहीं मरता। जीव की मुक्ति होती है, जीव का मोक्ष होता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है। तो वो जो जीव, इसका मोह इस शरीर से है, इसलिए वो दोबारा उसमें आ गया, मोह के कारण। ऐसा नहीं कि उसने कुछ समाधि ले ली थी और वापस आ गया, मोह के कारण वो उसमें आ गया, मोह के वशीभूत आ गया। आदि गुरु शंकराचार्य ने सिद्धियों का प्रयोग किया, अपना शरीर छोड़ा और दूसरे शरीर में प्रवेश किया, 1 महीना बाद अपने शरीर में वापस आ गया। ऐसे योगी, मैंने कहा कि उस आत्म ज्योति पर संयम कर लेने से योगी अपने शरीर की ज्योति को अपने शरीर से अलग करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, अपनी इच्छा से देह त्यागने का सामर्थ्य, वो मृत्युंजय हो जाता है। लेकिन ये अवस्था समाधि नहीं है। योग सूत्र इसका प्रमाण है, पतंजलि योग सूत्र प्रमाण है, क्योंकि अभी भी सूक्ष्म शरीर विद्यमान है, बीज शरीर विद्यमान है, कारण शरीर विद्यमान है। और जब तक कारण शरीर, बीज शरीर का लय नहीं होगा, तब तक समाधि नहीं है। और जब लय हो जाएगा तो कोई रूप धारण ही नहीं करेगा वो। फिर तो एक शरीर को छोड़ना, दूसरे शरीर में प्रवेश करना, और फिर उसको छोड़कर अपने शरीर में वापस आने वाली क्रिया का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि वो लय हो चुका है। कलाएं तभी तक विद्यमान है जब तक बीज विद्यमान है। बीज नष्ट हो गया, कोई कला नहीं। नदी बहुत कलाएं धारण करती है, कई रूप धारण करती है, पहाड़ी से निकलती है, समुद्र में मिलती है, बीच में बहुत कुछ करती है, लेकिन समुद्र में मिलने के बाद सारी कलाएं शांत हो जाती है, कुछ नहीं बचता। तो जो मरा है वो वापस आ सकता है, क्योंकि उसका बीज विद्यमान है, उसका सूक्ष्म शरीर विद्यमान है। लेकिन जो समाधि में जा चुका है वो वापस आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बीज है ही नहीं, वो कोई रूप धारण कर ही नहीं सकता। वो तो निर्रूप हो चुका है, निर्विकार हो चुका है, निर्विकल्प बन चुका है, निरंकार हो चुका है। और जो निरंकार हो चुका है, जो निराकार की अवस्था को प्राप्त कर चुका है, वो वापस कहां से आएगा? वो कौन सा रूप धारण करेगा? समाधि के बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, कोई रूपांतरण नहीं होता, किसी तरह का रूप धारण जीव नहीं करता है। और जब नहीं करता तो फिर वो आएगा कहां से और जाएगा कहां? वो तो हमेशा के लिए स्थित हो गया है। वो ऐसी अवस्था को प्राप्त कर चुका है जहां न काल है, न माया है, न कर्म है, न संस्कार है, न गुण है, न दोष है, न आना है, न जाना है। तो जब वो कोई रूप ही धारण नहीं करने वाला, तो किस शरीर में प्रविष्ट होगा? और शरीर में प्रविष्ट रहने का मतलब क्या बनता है? बन नहीं जाता। अगर समाधि तक नहीं पहुंचा,
अगर समाधि में नहीं गया तो योगी अपने देह को छोड़कर दोबारा देह में आ सकता है, कई शरीरों में एक साथ प्रवेश कर सकता है, कई रूप एक साथ धारण कर सकता है। ये सिद्धियां हैं, ये संयम का नतीजा है, ये संयम से प्राप्त होता है। संयम शब्द का प्रयोग महर्षि पतंजलि ने किया है। लेकिन जो समाधि है, जो निर्बीज अवस्था है, जो कैवल्य ज्ञान है, जहां कोई गुण नहीं बचता, जिसे धर्म मेघ समाधि भी कहा जा रहा है, कैवल्यपाद के भीतर, पतंजलि योग सूत्र के कैवल्यपाद में, जहां कोई बीज नहीं बचता, जहां कोई संस्कार नहीं बचता, उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद योगी की सारी सिद्धियां समाहित हो जाती है। कोई सिद्धि नहीं बचती है, कोई शक्ति नहीं बचती है, वो तो कण कण में व्याप्त हो जाता है। ना कोई इच्छा बचती है, क्योंकि इच्छा भी तभी तक है जब तक बीज है। जब बीज ही नहीं है, जब बीज शरीर का लय हो चुका है, जब बीज शरीर का विलय हो चुका है, वो तो लीन हो चुका है, बीज शरीर रह ही नहीं गया बीज शरीर, तो फिर वो कहां से बनेगा? नदी जब समुद्र में जाके मिल चुकी है, अब दोबारा कहां से आएगी? वो तो मिल गई, उसे समुद्र में जाकर ढूंढोगे भी तो नजर नहीं आएगी कि नदी कहां से है। जाकर समुद्र में ढूंढो कि गंगा नदी कहां पर है, महानदी कहां पर है, ब्रह्मपुत्र नदी कहां पर है। समुद्र के अंदर जाने के बाद सब एक है, वो आपको मिलने वाला नहीं है। समुद्र में जाकर आप गंगा नदी को ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी, समुद्र से बाहर ढूंढेंगे तो मिलेगी। लेकिन समुद्र में जाकर ढूंढेंगे कि भाई समुद्र में तो मिली थी, अब दिखाओ गंगा कहां पर है, नहीं मिलेगी गंगा। दिखाओ ब्रह्मपुत्र कहां पर है, दिखाओ जमुना कहां है, नहीं दिखेगी आपको, मिलेगी नहीं, क्योंकि वो अब उसका रूप विलय हो चुका है, उसका बीज लय हो चुका है, वो निर्बीज अवस्था को प्राप्त कर चुका है। और निर्बीज अवस्था में कोई रूप धारण योगी नहीं करता, वो अब योगी भी नहीं है, वो तो पार ब्रह्म है, वो तो निरंकार है, वो तो नित्य है, तो अविकारी है, वो तथागत है, स्थित है, ना कहीं आता है और ना कहीं से जाता है। इसलिए कहा गया है नित्य शुद्धम, जो नित्य शुद्ध है, नित्य शुद्धम निराभासम निराकारम निरंजनम नित्य बोधम चिदानंदम गुरुर ब्रह्मा नमाम्यहम्। ऐसी अवस्था के लिए कहा गया है जो नित्य शुद्ध है, नित्य शुद्धम निराभासम निराकारम निरंजनम नित्य बोधम चिदानंदम गुरुर ब्रह्मा नमाम्यहम्। ऐसी अवस्था को संकेत कर कर कहा गया है जहां से कोई आना जाना नहीं होता, वो कैवल्य ज्ञान है, वो समाधि की अवस्था है जहां से कोई रूपांतरण नहीं होता, योगी कोई रूप धारण नहीं करता, किसी रूप में नहीं आता। अगर रूप में आता है, अगर आप कहते हो ये कोई महायोगी है, उन्होंने समाधि ले ली है, अपना देह त्याग दिया है और वो वापस आएंगे, अगर वापस आते हैं तो इसका मतलब वो समाधि है ही नहीं, उन्होंने समाधि की अवस्था को प्राप्त ही नहीं किया है। अगर प्राप्त कर लिया है तो फिर तो मतलब ही नहीं रहता वापस आने का, वो तो सर्वव्यापी हो चुका है, कण कण में व्याप्त हो चुका है, वो तो समुद्र में हो चुका है, वो कहां से वापस आएगा? अब वो तो आ ही नहीं सकता है। और ऐसी अवस्था को लक्ष्य कर कर ही हमारे ऋषि मुनियों ने, आदि गुरु शंकराचार्य, वो कहते हैं निर्वाण अष्टकम, इस अवस्था को निर्वाण कहा गया, मोक्ष कहा गया। ये मोक्ष की अवस्था है, ये निर्वाण की अवस्था है, ये कैवल्य ज्ञान की अवस्था है, ये समाधि की अवस्था है। और वो कहते हैं, इसी तथ्य को उजागर कहते हुए कहते हैं कि क्या हूं मैं, कौन हूं, तुम हो कौन आखिर में? बड़ा सुंदर लिखते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये शिवोहम की अवस्था है, ये शिव मैं हो जाने की अवस्था है। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोश न वाक् पादम न चोपस्थ वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम शिवोहम। न मैं द्वेष रागो न मैं लोभ मोहो न मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कि हम शिव रूप है, शिव रूप है, ना हम मन है, ना बुद्धि है, ना अहंकार है, ना चित्त है, जहां पर कर्म संस्कार का वास होता है। हम नहीं है, ना हम इंद्रियां है, ना हम द्वेष है, ना हम राग है, ना हम पंचकोश है, ना हम पंचवायु है, हम पंचवायु भी नहीं, हम अग्नि भी नहीं है,
हम पंच तत्व भी नहीं है। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न मृत्यु न शंका न मे जाति भेदे पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर न मित्रम गुरुर्नैव शिष्यम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। उस अवस्था में ना मृत्यु न शंका है, न जाति भेद है, ना कोई पिता है, ना कोई किसी का माता है, ना कोई किसी का गुरु है, ना कोई किसी का शिष्य है, ना कोई बंधु है और ना मित्र है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, ये समाधि की अवस्था का वर्णन है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सैवेन्द्रियाणम न चासंगतम नैव मुक्तिर्न मेय चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ऐसा रूप है जीव का। जीव अपने इस रूप को प्राप्त कर ले, सर्वव्यापकता को प्राप्त कर ले, निर्विकारता को प्राप्त कर ले, निरंकार अवस्था को प्राप्त कर ले, ये समाधि की अवस्था है। वहां पर कोई दूसरा रूप नहीं होता। समाधि को प्राप्त करने वाला योगी साधक कोई दूसरा रूप धारण नहीं करता। उसके अंदर सिद्धियों का कोई वास भी नहीं होता, कि सिद्धियों का वास तब तक है जब तक बीज शरीर विद्यमान है, कारण शरीर विद्यमान है। उसमें सूक्ष्म शरीर का संबंध जब स्थूल शरीर से, स्थूल और सूक्ष्म शरीर का जो बंधन है, जब सूक्ष्म शरीर स्थूल के बंधन से मुक्त होता है, सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। अनेकों सिद्धियां, अनेकों तत्वों पर संयम करते हुए उन तत्वों पर नियंत्रण कर लेता है, पंचभूतों पर नियंत्रण कर लेता है, अनेकों रूप धारण करता है, अपने देह को अलग करके दूसरे देह में प्रविष्ट कर सकता है। ऐसी शक्तियां योगी के भीतर आ जाती हैं और वो ये कर्म करता है। लेकिन ये सारी शक्तियों को महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये बाधाएं हैं, योग मार्ग की बाधाएं हैं। अगर योगी इन सिद्धियों के प्रति आसक्त भाव रखता है, उसका पतन निश्चित है। इसका प्रदर्शन करता है, उसका पतन निश्चित है। और रही बात समाधि की, अगर कोई योगी समाधि की अवस्था में चला गया है और हम कह रहे हैं कि वापस आएगा, अगर वापस आएगा तो अभी तक समाधि में गया नहीं है। मरने के बाद आदमी वापस आ सकता है। ये संभव है कोई मर गया, एक दिन बाद जिंदा हो जाए, 3 दिन बाद जिंदा हो जाए, वापस आ जाए, क्योंकि उसका बीज नष्ट नहीं हुआ है, उसका सूक्ष्म शरीर विलय नहीं हुआ है, अभी भी विद्यमान, वो वापस आ सकता है। इसलिए उसको आ सकती है। इसलिए सनातन धर्म में हिंदू मतावलंबियों के अंदर नियम क्या है? मृत्यु के उपरांत अंतिम संस्कार, दाह संस्कार का नियम है कि उसके शरीर को जला दिया जाए, भस्म कर दिया जाए, ताकि उस जीवात्मा की आसक्ति जो शरीर के प्रति है वो नष्ट हो जाए। उस आसक्ति को नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए वो नष्ट हो जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है, इस क्रिया को किया जाता है। उसे करने के पीछे कारण ये है, उसे आसक्ति है और वो आसपास से भटकता रहता है और उसमें प्रवेश करने की भी सोचता है, लेकिन शरीर अब खंडित हो चुका है, रोग के कारण या किसी अन्य कारणों से, प्रकृति के कारण वो खंडित हो चुका है। यदि भी योगी के अंदर सिद्धियां आ जाती हैं कि लंबे समय तक अपने शरीर को, स्थूल शरीर को भी बनाए रख सकता है। लेकिन इन सब चक्करों में जो योगी पड़ जाता है, महर्षि पतंजलि कहते हैं विभूति पाद के भीतर 50वें और 91वें सूत्र में कि इन सब चक्करों में जो पड़ जाता है वो अपना अनिष्ट कर लेता है, वो अपना पतन कर लेता है और वो कभी समाधि तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ये समाधि की अवस्थाएं नहीं है। लेकिन समाज में लोग समझ लेते हैं कि भाई समाधि के द्वारा उसने शरीर छोड़ दिया, समाधि के रास्ते में उसे प्राप्त होती है, समाधि में पहुंचने से प्राप्त होती है। इन सिद्धियों का त्याग करने से बीज का नाश होता है, यह भी महर्षि पतंजलि लिख रहे हैं। और जब बीज का नाश होता है तब वो निर्विकल्प, निर्बीज और कैवल्य अवस्था को प्राप्त करता है, कैवल्य पाद को प्राप्त करता है और अपने जीवन का संपूर्ण कल्याण करता है। फिर वहां कोई सिद्धि नहीं रह जाती, किसी सिद्धि का वहां कोई अर्थ नहीं रह जाता। फिर योगी के जाने और आने की भी बात नहीं रह जाती, वापस आने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि वो समाधि में जा चुका है। या तो आप कहो कि समाधि में नहीं गया है, अगर वापस आता है
तो इसका मतलब समाधि में गए ही नहीं था। अगर कोई संत, कोई योगी अगर अपने देह का त्याग करते हैं और उसमें वापस आते हैं, मतलब वो समाधि में नहीं गए थे, उन्होंने परकाया प्रवेश किया था, या अपने देह को त्याग कर वो किसी दूसरे लोक में गमन कर रहे थे, वो समाधि में नहीं गए थे। क्योंकि समाधि में ऐसी चीजें नहीं होती हैं, ये घटनाएं नहीं घटती हैं, और कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, कोई रूपांतरण नहीं होता, क्योंकि वहां अस्मिता ही नहीं रहती है। जब अस्मिता नहीं रहेगी तो कौन सा रूप धारण करेगा? अस्तित्व ही नहीं रहता। अस्मिता का अर्थ है अस्तित्व, अहम भाव। योगी अनेक रूप तभी धारण करता है, इस तरह की कलाएं, इस तरह की सिद्धियों का प्रदर्शन तभी करता है। वैसे तो संत कभी ऐसा प्रदर्शन करते ही नहीं, वो जगत कल्याण के लिए थोड़ा बहुत, जो बहुत पहुंचे हुए भक्त हैं उनके लिए कुछ कृपा कर दे तो कर दे, उनके कोई शिष्य हैं, अनुयायी हैं जो निरंतर आज्ञा में रहते हैं, उनके लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर दे तो कर दे। लेकिन इस प्रकार से इन सिद्धियों के प्रति प्रदर्शन करना भी पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि फिर सभी साधकों का आकर्षण सिद्धियां बन जाती हैं, उनका लक्ष्य समाधि नहीं रहता। इसलिए योगी ऐसा नहीं करते, संत ऐसा नहीं करते, वो सीधा उस परम ईश्वर में मिलने का ही प्रयत्न करते हैं, समाधि तक पहुंचने का प्रयत्न कर कर, और अपने अनुयायियों को भी ऐसी ही शिक्षा देते हैं, ऐसा ही ज्ञान प्रदान करते हैं कि वो भी, क्योंकि प्रत्येक साधक की साधना का एक ही लक्ष्य है, वो है समाधि। अगर वो समाधि के लिए साधना नहीं कर रहा है तो मार्ग से भटका हुआ है, वो गलत रास्ते पे चल रहा है, वो कुछ और सांसारिक चीजों के लिए साधना कर रहा है फिर। और योगी, संत अगर समाधि में चले गए, मरा हुआ वापस आ सकता है, लेकिन समाधि में गया हुआ जीव, समाधि में गया हुआ योगी कभी वापस नहीं आता। नहीं बात समझ में आती तो पतंजलि योग सूत्र उठाइए और स्वयं पढ़िए और स्वयं इस तथ्य को समझिए। समाधि की अवस्था में गया हुआ योगी कभी मरा हुआ वापस आ सकता है। एक सिद्ध योगी है, सिद्धियां उसे प्राप्त है, अपने सिद्धियों के द्वारा वो शरीर छोड़ेगा, दोबारा उसमें घुस जाए, संभव है। लेकिन जो समाधि में चला गया है वो कभी वापस नहीं आता। और आप मत कहो, या तो आप कहो मत कि समाधि है, आप कहो कि हाँ भाई पर काया प्रवेश हुई है, किसी दूसरे लोक में गमन कर गए हैं, अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया है उन्होंने, वो समाधि में नहीं गए। लेकिन जो योगी समाधि में चला गया वो तो उस तरह से है कि जैसे नदी जाकर समुद्र में मिल गई। अब समुद्र में जाकर ढूंढो नदी कहां पर है, दिखने वाली नहीं है, लौट के आने वाली नहीं है, वो तो जाके मिल गई, वो तो निर्बीज हो चुकी है। और जब निर्बीज हो चुकी है, क्योंकि दोबारा रूपांतरण करने के लिए, दोबारा आने के लिए बीज का आधार चाहिए, प्रकृति का आधार चाहिए, वो आधार लेना पड़ेगा। जैसे ही वो आधार आएगा फिर समाधि कहां रहेगी? वो तो शक्तियों का प्रयोग हो गया, वो तो संयम का प्रयोग हो गया। संयम के द्वारा जो रिद्धि सिद्धियां प्राप्त होती है, जिसके बारे में महर्षि पतंजलि ने लिखा है, वो तो उनका प्रयोग हो गया, वो कहां वापस आएगा? इसलिए हमें विचार करना है और इस तथ्य को समझने का प्रयास करना है कि समाधि क्या है। समाधि और सिद्धियों में बहुत अंतर है। धन्यवाद।